जय गुरु जी। गुरु जी की जय। गुरु जी महाराज, जय गुरु जी की प्यारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। मेरे प्यारे डिवाइन महाशिव गुरु जी को बहुत बहुत मेरा नमन, अनंतम शुक्राना। और सारी संगत को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और लख लख बधाइयां। आज गुरु पूर्णिमा के दिन की इतना शुभ दिन है। इस दिन के लिए तो हम लोग तरसते हैं और हमेशा गुरु जी के का बखान करते रहते हैं और अपने गुरु जी के चरणों में शरण में रहते हैं। ऐसे गुरु का को बल बल जाऊं। बहुत बहुत बधाइयां गुरु आश्रम को, गौरव अंकल को और सारे सेवादार अंकल को, जिन्होंने गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया। गुरु महाशिव हैं और मैं बहुत आभारी हूँ गुरु जी की कि उनके बिना तो कुछ पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए मैं गुरु जी की बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस पावन अवसर पे मेरे को मौका दिया और उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ। संगत जी, जो गुरु हैं हमारे वो साक्षात महाशिव हैं। आप सबको मालूम है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे मैं एक छोटा सा ये मंत्र है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ये हमारे गुरु जी के लिए है और कहते हैं कि गुरु है या भगवान, गुरु बड़ा या भगवान। अगर हमारे गुरु ही भगवान हो और गुरु ही भगवान और गुरु ही उसमें, जैसे कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। तो इसमें दो राह नहीं है कि हम अपने गुरु से क्या बोलें। हमारा तो गुरु ही खुद भगवान है। खुद हमारे गुरु जी भगवान है, खुद शिव हैं, महाशिव हैं। तो वो गुरु भी हैं और भगवान भी हैं। इतने प्यारे हमारे गुरु जी। ना इस दुनिया में कभी इस तरह के गुरु आए हैं, ना कभी आएंगे, जिनकी लीला का बखान कोई कर ही नहीं सकता। गुरु जी की महिमा जो है अपरंपार है और उनकी महिमा जितनी करो उतनी कम है। उसका बखान हम तो चलते फिरते रोज करते हैं। रोज हम अपने गुरु जी को प्यार करते हैं, नमन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पर आज का जो दिन है वो बहुत ही पावन है। जब भी इस तरह के पावन समय आते हैं तो संगत खुशी से फूलों नहीं समाती। मंदिर ऐसा सज जाता है कि जैसे स्वर्ग नीचे उतर आया हो। हमारा जो गुरुजी ने मंदिर बनाया वो तो सचमुच ही स्वर्ग है, हेवन ऑन अर्थ है। इस दुनिया में क्या, पूरे ब्रह्मांड में ऊपर से जैसे इंद्रलोक उतर आया हो, इस तरह सज जाता है जब कोई त्योहार आता है। जैसे गुरु पूर्णिमा है, देखते ही नहीं बनता। इतना सुंदर, इतना पावन गुरु जी ने मंदिर बनाया हमारे लिए, संगत के लिए। उनको संगत बहुत प्यारी थी, हमेशा से बहुत ज्यादा प्यारी थी। हर संगत तब थोड़ी होती थी, फिर थोड़ी थोड़ी बढ़ी। और मैं अपना सत्संग सुनाने से पहले थोड़ा गुरु जी के बारे में ये बता दूं कि गुरु जी बचपन से ही गुरु जी के ये पता चल गया था उनके माता पिता को कि ये कोई जो बच्चा पैदा हुआ है हमारे घर में वो कोई मामूली बात नहीं है, ये तो कोई अवतार किसी ने लिया है। ये तो उनके माता जी को पहले ही पता चला था। जब गुरु जी का डुगरी में जन्म हुआ तो हम सुनते हैं सबसे बड़े लोगों से, जो पुरानी और संगत है, कि पूरे नाग देवता उसके अंदर थे और सब लोग डर के भाग गए। और इतना रोशनी उस घर कमरे में हुई जैसे कि कभी भी अवतार लेते हैं भगवान। तो शिव जी ने
परम ब्रह्म शिव जी ने अवतार लिया और अपने मनुष्य रूप में गुरु जी ने, गुरु के रूप में हमारे शिव जी बाबा आए। पहले इनको जलंधर के बाबा कहा करते थे। तो कोई भी, हम लोग आर्मी में थे, मेरी आर्मी की फैमिली है, मैं आर्मी से बिलोंग करती हूँ, तभी भी सुनते थे कि कुछ जलंधर के बाबा जी हैं और वो सबके कैंसर, किसी का, सबका उद्धार करने के लिए आए हैं और सब कुछ करते हैं। गुरु जी को मैं, शिव जी की खुद भक्त हूं। मैं बचपन से मैं शिव जी की भक्त रही हूँ, बहुत मेडिटेशन किया है, गुरु जी शिव जी की भक्त की है। मेरी नानी 106 साल की, उनका देहांत हुआ, परलोक में गई, क्योंकि वो गुरु जी की भक्त थी। उन्होंने हमें सिखाया, हमारे परिवार में शिव जी को बहुत इष्ट देवता हैं। मुझे भी बचपन में जब छोटी थी तब से मैंने व्रत रखने शुरू किए, जबकि गुरुजी व्रत में नहीं बिलीव करते थे। जब से गुरुजी ने हमको ये बताया कि व्रत वगैरह नहीं किया करो, या शिवरात्रि पर जब शिव जी की शादी हुई है तो क्या अपने पेरेंट्स के वेडिंग एनिवर्सरी पे आप भूखे रहते हो, ये मैंने गुरुजी से खुद उनके शब्दों में, वचनों में बहुत दफे कहते हुए सुना। संगत जी, अगर मैं सत्संग कर रही हूं तो उस वक्त मैं सत्संग नहीं बोल रही हूं, ये गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं। मेरा अपना तरीका है, अपना गुरु की बड़ाइयां करने का, गुरु की महिमा करने का। मैं कभी गुरुजी की महिमा करते करते, बातें करते करते कहीं और दूसरी जगह पहुंच जाती हूँ और कुछ गुरुजी की बातें करने लग जाती हूँ। तो उसके लिए तो गुरुजी जाने, वही जानी जान है, वो हमारे पिता है, माँ है। तो गुरुजी, आपसे सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारे गुरु ही नहीं हैं, आप हमारे माता पिता, सखा, सब कुछ हैं। मैं तो अपना यही सोचती हूँ कि मेरे गुरु मेरे शिव जी हैं और मेरे सखा हैं, मेरे माता पिता, सब कुछ है और हमारे लिए, सबके लिए वही है। अब मैं ना समय लेते हुए गुरुजी आपसे आज्ञा लेती हूँ। गुरुजी, आप ही जो सत्संग करवाएंगे, इसमें कोई भी गलतियां हो तो मुझे माफ करिएगा। आपके रस में डूबे हुए हैं हम लोग सब। जो गुरु परिवार आपने बनाया है, ऐसा परिवार कभी दुनिया में नहीं हो सकता। ऐसा मंदिर बना के गए हैं जिसमें गुरुजी कहते थे कि आ जाओ, दर्शन कर लो, किसी टाइम दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे, लाइनें लगेंगी। तो हम सोचते थे कि गुरुजी क्यों कह रहे हैं, लाइनें तो अभी भी लगी हैं। जब 100 थे, 50 थे, एम्पायर स्टेट में, फिर जलंधर में भी थे, चंडीगढ़ भी गुरुजी रहे, पंचकुला भी रहे, नेत्र कैलाश भी रहे। तो हम सोचते थे कि गुरुजी ये क्यों कह रहे हैं कि लाइनें लगेंगी, तो क्या, तो गुरुजी तो हमारे साथ है, तो हम बाद में, मेरे जान के बाद लाइनें लगेंगी, ऐसा क्यों बोला। हमें दुख होता था। तो हम सोचते थे शायद ये चंडीगढ़ जाएंगे या कुछ है। हम लोग तो अनजान लोग थे तब। अब तो थोड़े से होशियार हो गए, क्योंकि गुरुजी ने हमको इतनी शक्ति दी है, इतनी हमें भक्ति दी है। हम हमेशा यही कहते हैं गुरुजी से कि साथ में सारे जुड़े, और टाइम के साथ में हम लोग इतने जुड़ जाते हैं, इतने डायरेक्ट कनेक्शन में सारी संगत हो गई है। पुरानी और नई संगत से कोई मतलब नहीं है। जो गुरुजी से जुड़ा है, जो गुरुजी की भक्ति करता है, जो डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से जोड़ता है बिना किसी लालच के। गुरुजी कहते थे ना कि तुम मांगना नहीं आता, मांगते क्या हो। गुरुजी का मतलब ये नहीं था कि आप गाड़ियां मांग लो, ये मांग लो, पर गुरुजी के पास आते थे सब भक्त कि हमें ये दे दो, वो दे दो। गुरुजी कोशिश करते थे कि सबकी इच्छाएं पूरी करें, उद्धार करें। कितने लोगों की तकलीफें दूर करने मेरा परमात्मा महाशिव नीचे जमीन पर एक गुरु के रूप में आए। मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे, इतने सुंदर, इतने प्यारे, दीन दयाला, जिनका बखान करते करते अगर करें तो सारी जिंदगी बीत जाएगी, तो भी उनका बखान कम होगा। हमारी जिंदगी जो गुरु परिवार की, सिर्फ मैं ये पहले कहना चाहती हूँ सत्संग से कि जो गुरु के साथ में आ गया
और जो हैं गुरु के परिवार में वो इतने पॉजिटिव हुए हैं, किसी भी तकलीफों से डरते नहीं है। इतना कोरोना और ये कोविड हुआ है, गुरु संगत को मालूम है कि गुरु जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे गुरु साथ हैं, हमको डरना किस बात का, हमारा भगवान हमारे साथ है। और गुरु जी ने चोला भी छोड़ दिया, तभी सदका किया, तो आज वो एक निरंकार होके सब जगह प्रेजेंट हैं। जहां आप बुलाओगे उनसे बात करोगे वो प्रेजेंट है। आज उससे भी ज्यादा करोड़ों की उसमें गुरु जी सबका उद्धार कर रहे हैं, सबका ख्याल रख रहे हैं, एक एक संगत का। अगर ये ना होता, गुरु जी की ऐसी शक्ति और ना होती, तो आज पूरे करोड़ों, मैं कहती हूँ कोई देश ऐसा नहीं है वर्ल्ड में जहां सत्संग नहीं हो रहे हो, या जहाँ गुरु जी को की महिमा ना हो, या गुरु जी की प्याऊ ना लगी हो, जिसमें जय गुरु जी की गाड़ियों पे लिखा रहता है। जब हम जय गुरु जी गाड़ियों में देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है मेरा परिवार जा रहा है, जरा गाड़ी रुक जाए तो बात ही ना कर लूं, है ना गुरु जी? आपने ऐसा परिवार बनाया है। अपना परिवार हम भूल गए, अपना परिवार काम नहीं आता। गुरु जी कहते थे, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि अपना परिवार काम नहीं आएगा, ये जो मैं परिवार बना रहा हूं ना, ये परिवार तुम्हारे काम आएगा हमेशा। और आज कोविड के टाइम में भी मैंने देखा है कि हर घर में सत्संग हुआ, जो गुरु जी के वचन थे, और वो पूरे हुए पत्थर की लकीर है कि हर घर में सत्संग होगा। हर घर में सत्संग होता था। गुड़गांव में कितने कितने 10-10 सत्संग एक दिन में, पर हम कभी एक हफ्ते में एक चले गए, कर लिया। पर अब तो गुरु जी कोविड में कभी सब बंद है कैद में, और उसके अंदर हम गुरु से इतने क्लोज हो गए हैं, इतना सत्संग संगत क्लोज हो गई है, जो हमेशा क्लोज थी पर और ज्यादा गुरु के नजदीक आ गए, क्योंकि गुरु जी का सत्संग मॉर्निंग टिल इवनिंग और गुरबानी चलती रहती है, 1-1 घंटे 2-2 घंटे हम अकेले ही करते। मैं अकेली थी बसंत कुंज में, अभी मैं नोएडा आ गई हूँ। मेरे पति, मेरे अंकल, कर्नल अंकल यहाँ है, तो मैं यहाँ आ गई, वहां फंस गई थी। पर रोज सत्संग करती थी मैं, और सभी करते थे, सभी करते। सो गुरु जी ने कितना प्यार, कितना वो दिया है और दे रहे हैं। सो संगत जी, गुरु जी कहीं नहीं गए। गुरु जी जो चोले में थे उससे ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। उस टाइम तो ब्लेस किया, भाग्यवान है। आप सोचते होंगे कि हमने गुरु जी को छुआ, हमने गुरु जी से बात की, तो कोई वो है नहीं। आज आप जितनी भी सिमरन करोगे, गुरु जी को याद करो। गुरु जी को क्या चाहिए? गुरु जी ने दिया ही दिया है। गुरु जी ने किसी से कुछ नहीं लिया। गुरु जी को सिर्फ प्यार चाहिए, उन्हें याद करिए। वो तो इतने सीधे साधे हैं मेरे भोले भंडारी, बिल्कुल प्रैक्टिकल गुरु। वचन इतना नहीं बोलते थे, पर जब बोलते थे एक लाइन में, उसके पता नहीं कितने असर होते थे। जो गुरबानी हम सुनते हैं और वो सुनाते थे, उसी के अंदर हमको आंसर मिलते थे। आज मैं इतनी खुश हूं गुरु जी कि आपने मुझे ये मौका दिया। अब मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ कि मैं तो वैसे ही गुरु जी से, मेरे को लगता है कि मैं जब से शिव जी की भक्त थी, मेरे को लगता है मैं गुरु जी से तभी से जुड़ी हूँ। गुरु जी से मैं तभी से जुड़ी हूँ जब मैं, फिर भी मैं इस जन्म में, मैं आपको संगत जी बताती हूँ, मैं मेरा परिवार फौजी परिवार है। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं, मैं फौजी की बेटी हूँ, मैं फौजी की वाइफ हूँ। मेरे कर्नल अंकल जिन्होंने 3 लड़ाइयां भी देखी, और मेरे पति अंकल, कर्नल अंकल बोलते थे गुरुजी उनको। उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे 10 बेटे भी हों तो मैं सिर्फ फौज में दूंगा, देश की सेवा के लिए दूंगा। मेरे बच्चे हुए 3 गुरुजी की कृपा से। बेटी बड़ी है, उसके हस्बैंड एयरफोर्स में ब्रिगेडियर रैंक पर है, जिसको ग्रुप कैप्टन कहते हैं। वो भी शौर्य चक्र हैं। वो भी शिव जी भगवान और गुरु जी की कृपा, पता नहीं कितने सालों से कृपा है। जब से बच्चे पैदा हुए तब से मेरे साथ होंगे ना गुरु जी। जब शिव जी की कर रही हूँ तो शिव जी तो मेरे साथ है, तो मेरे गुरु जी साथ हैं। उनकी ब्लेसिंग मुझे बचपन से मिल रही है। मिले हमें 99 में। पहला बेटा 56 ईयर्स का है, वो कर्नल रिटायर्ड है। ये बेटा जो गुरुजी ने जिसको जिंदगी दी, जो खत्म था, उसका कोई भरोसा नहीं थी कि सांस आएगी कि नहीं आएगी, वो गुरुजी ने दी।
हर पल, एक एक पल, सुबह उठती हूँ तो मैं बिस्तर से नहीं उठती हूँ जब तक मैं कुछ शुक्राना नहीं करती कि गुरुजी इन सांसों का शुक्राना, मेरे परिवार पे कृपा करने का शुक्राना, मेरे गुरु परिवार पे की रक्षा करने का शुक्राना, और सबसे बड़ा जो मैं आपसे जुड़ी मेरे बेटे को जो घायल था कारगिल की लड़ाई में, जिसका जिंदा रहना बचना मुश्किल था, उसको जिंदगी दी, उसका शुक्राना, बहुत शुक्राना। मैं मीडिया में नहीं आती थी पहले गुरुजी का, कभी भी बच्चे कहते थे कि मम्मी गुरुजी ने इतना तुम्हारे लिए किया है, तुम क्यों नहीं अपना सत्संग यूट्यूब पे डालती हो या कुछ डालती हो। मैंने कहा गुरुजी मेरे दिल में, गुरुजी के मालूम है सब, पर गुरुजी ने मुझे सपने में बोला कि तुम 2014 की बात है कि तुम सत्संग करो, जाओ गुड़गांव जाओ सत्संग करो। उसी दिन कमांडर अंकल से बात हुई और मैंने सत्संग किया, जो शायद वायरल भी हो, मतलब हो गया है। गुरु आश्रम में था, किसी ने वहां से, मैंने तो मना किया था, पर वो हो गया है तो कोई बात नहीं। उसमें भी किसी का कसूर नहीं है, उसमें गुरुजी किसी को ब्लेसिंग देना चाहते हैं। हो सकता मुझे ही ब्लेसिंग दी है कि रेणु आंटी कोई हर्ज नहीं है, अपने करो, सबको बताओ। गुरु क्या है? परमात्मा है वो। तब बिना समय गवाए गुरुजी आपकी आज्ञा लेके मैं बताती हूँ कि मैं आपको कैसे जुड़ी। आपको तो सब मालूम है, मैं संगत जी 99 में अशोका होटल में काम कर रही थी और मेरे ये दोनों बच्चे कैप्टन थे। मेरे हस्बैंड रिटायर हो चुके थे। मैं वसुमकुंज में रहती थी, ज्यादा दूर नहीं थी एम्पायर स्टेट से, और वहां मैं नंबर 2 मैनेजर थी। अशोका होटल के ही होटल है सम्राट होटल, इसमें नंबर 2 हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी। गुरुजी की कृपा थी वो शुरू से ही। मेरे हस्बैंड का मुझे फोन आया 99 को मई को, मेरे बेटे की, इसकी कैप्टन था, 30 साल का था, इसकी शादी को 6 महीने हुए थे। अक्टूबर 30 तारीख को इसकी शादी हुई और मई के महीने में हमने सुना, जैसा न्यूज में सुनते हैं कि कारगिल की लड़ाई छिड़ गई है, पाकिस्तान तंग कर रहा है, छेड़छाड़ी करता ही रहता है। तो मेरा बेटा श्रीनगर में पोस्टेड था, उसकी वाइफ मुश्किल से 10 दिन उसको मिली होगी, शादी के बाद गए, इसके बाद वो बॉर्डर पे चला गया। तो हमने कहा कि बहू रानी से कि आप भी चले जाओ, रह लो। हम में वो एक कमरे में रह रहे थे, मुश्किल से हफ्ता ही रह पाई होगी मेरी बहू रानी, जो कि बहुत ही प्यारी है। वो भी गुरु जी को बहुत प्यारी और गुरु जी को बहुत प्यार करती है। गुरु की शरण में आई वो भी, तभी तो उसके पति को जिंदा किया गुरु जी ने। तो वो आ गई वापस भाई है। तो हमने पूछा क्या बात हो गई? कहते कि उनकी यूनिट शिफ्ट हो गई है कारगिल में। तो मैंने कहा क्या बात है? तो कहते बताना जरूरी नहीं है, पर मेरा ख्याल है कि लड़ाई शुरू होने वाली है। वो तो सब हमने सुन ही लिया था, न्यूज में आ ही रहा था कि लड़ाई शुरू होने वाली है। एक बात मैं जरूर बता दूं कि जिस तरह गुरुजी पॉजिटिव होते थे, ऐसे आर्मी भी बहुत पॉजिटिव है। जैसे गुरुजी के परिवार डिसिप्लिन है, ऐसे आर्मी का परिवार भी बहुत डिसिप्लिन है। जब कोई अपने बच्चों को आर्मी में देता है ना, ज्वाइन कराता है, तो बहुत खुशी से ज्वाइन कराता है, दुखी होके नहीं। और उनको मालूम होता है, जब ट्रेनिंग होती है उनको सिखाया जाता है कि आपको ये ऐश करने के लिए नौकरी नहीं है, ये आपको देश की सेवा के लिए है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई आर्मड फोर्सेस, एंड माई हस्बैंड इज ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ, क्योंकि हमारे रग रग में हमारे वो फौज का और देश की सेवा का खून भरा हुआ है। बचपन से बाप को देखा, बाद में हस्बैंड को देखा, फिर बच्चों को देखा, दामाद को देखा, देवर को देखा, पूरी फैमिली आर्मी में। सो हमें तो अच्छा लगता था। कहीं पोस्टिंग होती थी बंजारों की तरह, 2-3 साल पोस्टिंग हुई, दूसरी जगह चले सामान बांध के। एक कमरा मिलता था, नहीं मिलती थी अकोमोडेशन, तो उसमें रहते थे। खाना अपने हाथ से बनाए, नौकर नहीं मिले तो खुद खाते थे, पर खुश रहते हैं, पूरी ऐश करते हैं। जैसे गुरु कहते ऐश करो, और कहते थे आदमी वाले ऐश बहुत करते हैं। पैसे तनख्वाह कम मिलती होती, अब तो कोई बात नहीं, अब तो बहुत ज्यादा ठीक अच्छी तनख्वाह मिल गई है, सब कृपा है गुरु जी की। तो मेरे को फोन आता है मेरे हस्बैंड का कि तुम ऐसा करना कि तुम जल्दी से आ जाओ घर पे, पर तुम गाड़ी ड्राइव ज्यादा तेज मत करना,
तो मैंने कहा क्या बात हो गई? कहते हैं वो गुरु, वो जो अपना हम छोटू बोलते हैं अपने बेटे को उस नाम से, कि छोटा बेटा, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ अभी, क्योंकि अभी भी वो नौकरी कर रहा है, रिटायर होने के बाद भी कर रहा है। तो कहते हैं उसको, वो जख्मी हो गया है, पर तुम घबराना नहीं, तुम तो शिव जी की भक्त हो, भगवान की, भगवान पे भरोसा रखो। मैंने कहा बिल्कुल है। मैं आराम से गई, थोड़ी तो मतलब चिंता तो थी। मैं जैसे घर बसंत कुंज पहुंची, मेरे हस्बैंड मुझे दरवाजे पे मिले, कहते हैं, तो मैंने कहा बताइए क्या हुआ? वो कहते हैं कि मैं नहीं बता सकता, पहले तुम अगरबत्ती लो, अपने मंदिर में जाओ और शिव जी की पूजा करो। मैंने अपना दिया जलाया वहां शिव जी का, जो मैं जलाती हूँ, माता रानी भी थी उसमें, साईं बाबा, ये सब थे, पर ज्यादा तो मैं शिव की भक्त हूँ। मैंने दिया जलाया, अगरबत्ती। अब मैंने कहा अब बताओ। कहते जल्दी से अपने कपड़े डालो और हम चलते हैं एयरपोर्ट, और हमें पठानकोट पहुंचना है, मतलब पंजाब में, मतलब वहां एयरपोर्ट होगा जो भी है, तो पहुंचना है। कि वो फिर उन्होंने बताया कि ही इज बीन एयरलिफ्टेड फ्रॉम कारगिल। गोलाबारी हुई थी शुरू, तो काफी लोग, शुरू की जो गोलाबारी हुई है, लड़ाई तो भयानक फिर बाद में भी हुई, वो तो फिर बहुत हुई, इन्फेंट्री ने और इन्होंने की। तो जिस वक्त वो सब आर्मी वहां तैनात थी, तो उन्होंने गोलाबारी की। जो गोलाबारी होती है उसमें अंदर वो टुकड़े टुकड़े होते हैं, स्प्लिंटर्स, वो लोहा नहीं होता, कुछ और मेटल होता है, और वो जब वो गोलाबारी करते हैं तो वो टुकड़े सारे मतलब फौज के ऊपर आते हैं, तो उसमें घायल भी होते हैं लोग, किसी के पेट में घुस जाता है, किसी के सिर में, किसी को कोई उसी वक्त खत्म हो जाता है। तो वही मेरे बेटे के साथ हुआ। उसके लेफ्ट कान के अंदर से निकल के, लेफ्ट में कहते हैं कि न्यूरोसर्जन बोलते हैं कि लेफ्ट में छोटा वो होता है, ब्रेन होता है, हमें तो नहीं मालूम था, बाद में ही पता चला। तो एक तरफ से निकल के और दूसरी तरफ माथे पे जाके मोटा सा बड़ा, गोली तो कुछ भी नहीं है, अगर 6-7 गोली अगर मिला दोगे ना तो खूब बड़ा है, जो हमारे पास है, जो हमें अस्पताल में ऑपरेशन करके दिया, वो हमको हमारे पास है, उसको मैं देख नहीं सकती, घबराता है जी, दिल घबराता है। पर एक बहादुर होती हैं आर्मी ऑफिसर की बीवियां, बेटियां सब, तो वो इतना नहीं घबराती, क्योंकि उन्हें हमेशा से बोला जाता है कि कुछ भी हो सकता है, देश की सेवा में शहीद हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत देनी। इसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा हुआ है, वहां जाके ही पता चलेगा। हम वहां पहुंच गए। अब मैं बीच की बातें नहीं बताती। मैंने अपनी बहू को बुलाया, वो अपने मायके में थी, वो पुलिस ऑफिसर की बेटी है। वो आई, कहती मम्मी क्या हुआ? मैंने कहा वो घायल हो गया है, कोई डरने की बात नहीं, सिपाही है, सोल्जर है, देश के उसमें है, लग गई चोट तो लग गई, ठीक हो जाएगा, भगवान शिव पे भरोसा रखो। हम लोग चले गए। नहीं मेरी बाई है, टिकट कोई भी, जम्मू की भी या चंडीगढ़ की भी नहीं मिली, कहीं की नहीं मिली, जहां जाना है, बाकी हम टैक्सी कर लेते। हमने कुछ नहीं सोचा, हमने तो सीधा टैक्सी की, अपनी गाड़ी से हम ड्राइव नहीं कर सकते थे, गाड़ी थी, हमने कोई ड्राइवर नहीं बुलाया, हमने कहा गाड़ी को छोड़ो, टैक्सी करके न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। और रेलवे स्टेशन पे हमें जो गाड़ी वहां की जा रही थी, वो मेरे हस्बैंड को मालूम है कहाँ जा रहे थे, वो दैट इज अ सीक्रेट फ्रॉम मम्मी, आई विल नॉट टेल यू। सो उसमें चढ़ लिए, कहीं जगह नहीं थी, किसी का बक्सा वगैरह पड़ा था, किसी भी कंपार्टमेंट में, सेकंड क्लास था क्या था, वो जो टीटी आता है उससे कहा भैया हम तो ऐसे चढ़ गए, उसको हमने नहीं बताया, फिर उसने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा हमारा बेटा ऐसी ऐसी बात है, आप हमें टिकट दे दीजिए, हम चले गए। हम वहां पहुंच गए, चलिए। अब बीच के रास्ता में नहीं बताती, पठानकोट उतर के मेरे हस्बैंड ने फोन भी किया, एसटीडी थी तक, उसके टाइम में मोबाइल नहीं होते थे, तो पता चला कि उसका ऑपरेशन चल रहा है। वो श्रीनगर से उसको हेलीकॉप्टर से, हेलीपैड जो अस्पताल था वहां आर्मड फोर्सेस का नीचे, वैष्णो देवी और जम्मू के बीच में था, आई वोंट नेम दैट प्लेस। तो वहां पूरी फैसिलिटी, ऑपरेशन फैसिलिटी, हर चीज फैसिलिटी वो लड़ाई के लिए ही बनाया था। और हेलीपैड बिल्कुल आईसीयू के जहां था उसके सामने था, वहां ही उतरा। चलो हमें तो नहीं मालूम है कि क्या हुआ। हम वहां पहुंच गए, हमारे लिए गाड़ी आ गई,
आर्मी इज वेरी गुड। आर्मी जितनी हेल्प की है, जितनी अपने सोल्जर, चाहे वो सिपाही हो चाहे ऑफिसर हो, पूरी हेल्प की। हमें गाड़ी से ले जाया गया, सीधा अस्पताल ले जाया गया। तब तक उसका ऑपरेशन हो चुका था। हमने पूछा कि हम वहां से आए हैं, सो एंड सो कैप्टन के पेरेंट्स हैं। तो कहते हैं हमको ये वहां के जो नर्सिंग असिस्टेंट या डॉक्टर ने कहा कि आप हमारे साथ आइए, न्यूरो सर्जन आपका वेट कर रहे हैं। आप ये देख लीजिए कि उस टाइम कोई 1:30 बजा होगा, 1:30-2 बजे होंगे, और वो हमारा वेट कर रहे थे। उन्होंने कहा आप आओ। उन्होंने सबसे पहले हमें पानी पिलाया और उन्होंने कॉफी पिलाई। उन्होंने बोला आपका बेटा का ऑपरेशन हमने कर दिया, जितनी हमसे कोशिश हो सकती थी, भगवान का नाम लिया और हमने किया है। हमने कहा डॉक्टर आप तो हमारे लिए भगवान हैं और आपने किया होगा जो सब अच्छा ही किया होगा। अब आप बताइए हमारे बेटे को हुआ क्या। कहते आपके बेटे को खूनों के अंदर उसके इतनी ब्लीडिंग ब्रेन से हुई, लेफ्ट में कान के पीछे, और ये कि उसकी पूरी वर्दी खून से भरी हुई थी, बेहोश था। वहां के और भी 8-10 सिपाहियों को भी लगी। सारे लोग जमीन में पड़े थे। उनको एयरलिफ्ट किया गया श्रीनगर अस्पताल में। और श्रीनगर में जो डॉक्टर था, जो एक्सरे डिपार्टमेंट का, जब एक्सरे डिपार्टमेंट में गया तो उसके ब्रेन का जो एमआरआई किया, जो भी किया गया था, वो एमआरआई था या क्या था, पहले नॉर्मल एक्सरे किया था, क्योंकि अगर उसके अंदर गोली होती है या होती है तो एमआरआई की टेबल पे ही इंसान खत्म हो सकता है, अगर उसके अंदर कोई लोहे की चीज या कोई ब्रेन में होती है, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने तो क्या हुआ कि जो सिटी स्कैन करते हैं तो उसके मुझे नहीं मालूम है वो उन्होंने क्या किया क्या नहीं, वो मैं नहीं जानती, पर उन्होंने ये बोला कि उसके लेफ्ट से लेके और राइट को जो वो चीज गई है, स्प्लिंटर्स बोलते हैं इनको, ये गोली नहीं थी, स्प्लिंटर्स होते हैं जो बॉम्ब फेंकते हैं। बॉम्ब भी नहीं होता, वो तोप होती है, तोप जैसी, उनको मेरे हस्बैंड जानते होंगे। तो वो है, और वो आर पार जैसे नहीं होता कि कभी कभी आप आसमान में देखते हैं कि कोई एरोप्लेन जाता है तो कभी 15 अगस्त पे या कुछ व्हाइट से निशान छोड़ते जाता है, ऐसे इसके पूरा लेफ्ट कान से लेके माथे तक राइट को पूरी लाइन ऐसे बनी थी जैसे हवाई जहाज निकल गया हो। वो लोग घबरा गए और इसकी हालत इतनी, ब्लीडिंग तो उन्होंने रोक ली या नहीं रोकी होगी, जो भी ब्लीडिंग रोकी या क्या किया होगा मुझे नहीं मालूम, पर मुझे डॉक्टर ने बताया कि ही वाज ऑलमोस्ट इन अ क्रिटिकल कंडीशन। डॉक्टर चिल्लाए कि ये बहुत यंग लड़का है, जल्दी से हेलीकॉप्टर करो। एंड भगवान की दुआ से हमारे शिव जी, शायद गुरुजी वहीं पहुंच गए, क्योंकि मैं शिव जी की भक्त हूं, तो गुरुजी पहुंच गए और गुरुजी ने वो हेलीकॉप्टर जल्दी से मंगाया। वो हेलीकॉप्टर टाइम से पहुंचा और एकदम फोन कर दिया कि न्यूरो सर्जन एकदम तैयार रखे ऑपरेशन थिएटर, और वो ऑपरेशन थिएटर तैयार था। ये मैं कभी भी सत्संग करने गई हूं किसी के घर में तो मैंने ये सब बातें नहीं बताई हैं। आज मेरे को गुरुजी कहलवा रहे हैं कि अपनी संगत को बताओ कि आर्मी होती क्या है, आर्मी में कैसा कैसा होता है, कितनी तकलीफें होने के बाद भी कोई माँ बाप डरते नहीं है, बहादुर होते हैं आर्मी ऑफिसर, खासतौर से इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। ये तो शान समझते हैं। सो मैं अब आपको बता रही हूँ कि ऑपरेशन थिएटर तैयार, सब भगवान शिव ने किया। मेरे गुरुजी वहां पहुंच गए। मैं तो यही सोचती हूँ गुरुजी पहले ही पहुंच गए, उनके मिलने से पहले ही मुझे पहुंच गए और उन्होंने ये किया, क्योंकि गुरुजी तो खुद शिव जी हैं। वहां मैंने इसके बाद उन्होंने बोला कि हमने लेफ्ट डैमेज हो गया है, उसको हमने डैमेज को ऑपरेट किया है मैडम, और उसको डैमेज करते वक्त हमने पूरी कोशिश की है कि उसको थोड़ा रिपेयर कर दें, पर वो डैमेज हो गया है। और जो माथे पे जो बड़ा सा टुकड़ा लगा था वो भी हमने ब्रेन का काट के निकाल दिया है, उसको, उसमें ब्लड आ गया है, तो उसको हम धीरे धीरे 1 हफ्ते तक उसमें नली डाल दिए, वो एक एक कटोरी करके वो ब्लड को निकालते रहेंगे जिससे कि ब्रेन में ब्लड ना पहुंचे और ये खत्म ना हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है। लेफ्ट को कहते, मैंने कहा अब ये बता दीजिए मुझे, मैं कुछ
डर नहीं रही हूँ। जो भगवान चाहेगा वो होगा। उसने उसको आर्मी ज्वाइन किए तो ये तो सब हमको सहना पड़ेगा और हमको बहादुरी से लेना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड ने कहा नो प्रॉब्लम, आप बताइए कि वो ये अभी क्या हाल है उसका, क्या उसने ऑपरेशन के बाद कुछ बोला? कहते हमने बोला कैप्टन कैप्टन हेलो हेलो गेट अप यू आर ओके, यू हैव बीन ऑपरेटेड, यू आर ओके। तो ही सेड व्हाट इज योर आईसी नंबर? इनके आईसी नंबर होते हैं, हर एक का आईसी नंबर होता है आर्मी का। जब लड़ाई में भी जाते हैं तो इनके बाजू में लगा दिया जाता है आईसी नंबर, लिख दिया जाता है जो भी लड़ाई में जाते हैं, जिससे कि कोई हालत खराब हो जाए तो उससे आईसी नंबर से पता चल जाता है ये कौन सा सिपाही है या क्या हुआ है। तो उसने पूछा व्हाट्स योर आईसी नंबर कैप्टन? तो ही सेड वो आया होश में, उसने कहा आईसी सो एंड सो एंड माय नेम इज कर्नल नरेंद्र सिंह। तो व्हाट्स योर नेम? तो माय नेम इज कर्नल नरेंद्र सिंह, आईसी सो एंड सो। संगत जी, आप सोच रहे हैं कि मैं किसका आईसी बोल रहे हैं? वो अपने फादर का, अपने बाप का, कर्नल अंकल जो मेरे हस्बैंड हैं, उनका आईसी नंबर उसको याद था। और वो कह रहा है कि मैं कैप्टन नहीं हूं, मैं कर्नल नरेंद्र सिंह हूं और मेरा आईसी नंबर करेक्ट उसने बताया। इसके बाद वो बेहोश हो गया, इसके बाद वो होश में नहीं आया। ही वेंट इनटू कोमा और बहुत बेहोशी हमें नहीं मालूम, पर डॉक्टर्स हमको उतना नहीं बताते थे, पर उसकी ड्रिप्स लगी हुई थी, ब्लीडिंग जो के लिए ब्लड वगैरह जितना चढ़ा था वो लगा हुआ था कि कोई ब्लीडिंग ना हो, वो हालत तो उसकी थी। हमने कहा कि अब मैंने कहा कोई बात नहीं, आप पूरा कर रहे हैं, आपने किया, कोई बात नहीं, फिर आप ठीक करेंगे। मैंने बोला कि क्या मैं देख सकती हूँ? मैंने कहा हाँ जरूर। हम गए, हमने देखा अपने 30 साल के बेटे को उतनी कैसी हालत में कि जो आंख बंद करे हुए है, तो आप समझ सकते हैं माँ बाप की क्या हालत होगी। मेरे हस्बैंड ने एक भी आंसू नहीं बहाया, न मैंने बहाया वहां, क्योंकि वहां बहुत सिपाही भी थे जो कि घायल थे, 10, 15, 20 सिपाही थे जिनकी हालत भी खराब थी। तो मैंने उस टाइम मैंने देखा और मैं बाहर आ गई। हमें गाड़ी भेजी गई कि आप जाइए, आपका इंतजाम है। एक मेस में 2 कमरों का एक हिल स्टेशन है, वो बहुत बड़ा, वहां हमको मेस में दिया, हमें खाना वगैरह सब तैयार था, मेस में हमें रहने की जगह दी। और हमारे पास न दिया था न भगवान के कोई मूर्ति थी। हम सुबह उठे, नहाए धोए, सबसे पहले हम मार्केट गए, हमने शिव जी का परिवार का वो फोटो लिया, माता रानी वैष्णो का फोटो लिया, तब तक मैं मानती थी उनको। और साईं बाबा का किसी ने लोधी से हमको भेजा था 3-4 दिन बाद कि आप ये रखो, साईं बाबा का लोधी मंदिर से आया है, वो जरूर ठीक हो जाएगा, जरूर उठेगा। उन्होंने कहा नहीं रख सकते, आईसीयू में नहीं रख सकते। तो मैंने कहा क्या मैं फिर भी मैंने क्या किया कि प्लीज आप करिए। तो मैंने एक शिव चालीसा ली, क्योंकि शिव चालीसा मुझे कंठस्थ याद है, तो मैं शिव चालीसा पढ़ती थी। और इतनी भक्ति का मैंने एक शिव चालीसा नई खरीदी और वो सब भगवान रख दिए और घी का दिया, अखंड दिया जला दिया। और वो दिया मैंने कहा जब तक नहीं बुझेगा, जब तक मेरा बेटा होश में नहीं आएगा। उसमें वहां कोई ना कोई रहता था, बेटी पहुंच गई, दामाद पहुंच गया, बड़ा वाला बेटा पहुंचा, पर वो 4 दिन के बाद उसका भी कॉल आ गया और वो भी वहां चला गया, क्या है ये लद्दाख के ऊपर, उसकी भी वहां भी लड़ाई हो रही थी, तो वहां भी चला गया। मैं नाम भूल जाती हूँ आजकल। तो सियाचिन में चला गया, तो वो भी चला गया, कोई नहीं था। तो मेरे दामाद थे, उनकी पोस्टिंग यहाँ दिल्ली में थी, तो आके उन्होंने संभाला और मेरी बेटी भी आ गई, तो सब वो दिया जलाते थे। तो हमारी ड्यूटी लगी कि हम मैं मदर आईसीयू में रहेगी और उनकी वाइफ, मतलब उसकी मेरी बहू, वो रह सकते हैं बारी बारी से। रात को बेटी ने नाइट की ड्यूटी करी, रात को थोड़ा सो जाती थी, थोड़ा उसको देखती थी, उन्होंने अलाउ किया था। तो ऐसे करके कहानी चलती रही। वो बेहोश था, हमेशा मैं जाती रहती थी करके। इतनी देर में मैंने कहा मैं नंगे पैर में वैष्णो देवी तो हुआ हूं, मानने लगी थी।
मैं वैष्णो देवी गई, से 2 सिपाही गए वहां, उनको बताया। मैंने वैष्णो माँ से कहा कि वैष्णो माँ, मुझको अगर आपने ब्लेस करना है तो मैं, वो गुफा नहीं थी उन दिनों, वो अच्छी बन गई थी, इतनी भीड़ होती है, मुझे थोड़ा पूजा कर लेने दो। वहां तो शिव जी भी हैं, मंदिर है सबका। पहले शिव जी के जल चढ़ाया, तब मैं माता के गैलरी में गई। तो आपको संगत जी भीड़ नहीं होगा कि कोई बंदा नहीं था, 2-3 बंदे निकल रहे थे और उनको खबर पता चल गई थी पुजारी को, कि पुजारी को हम पहले से जानते थे, वहां के मिनिस्टर थे, तब मैं गई थी। तो उन्होंने पूरी पूजा कराई और हाथ में उनका जो होता है दिया कि बच्चे के तकिए के नीचे रख देना। वहां से हम आ गए और मेरी ड्यूटी शुरू हो गई। रोज जाती थी, देखती थी। इतने में रात में सपना आता है कि शिव जी पूरे अवतार में और माँ पार्वती खड़ी हुई हैं सपने में। सुबह का सपना था और कहते हैं कि मैंने कहा माँ, मैं हमेशा गुरुजी निकलता है, अब तो शिव जी के लिए भी गुरुजी निकलता है। मैंने कहा शिव जी महाराज, मेरे बेटे को ठीक कर दो। कैसे होगा, वो तो बेहोश पड़ा है, कोमा में चला गया है, डॉक्टर कहता है। दिमाग तो चल रहा है पर वो बेहोश है, कोई उसको मूवमेंट नहीं। तब वो गुरु वहां से शिव जी कहते हैं, जो पार्वती जी कहती हैं, और कहते हैं कि उसको पेट में खाना डालो तब वो उठेगा। उसके पेट में 3-3 दफा बोला। मैं सुबह गई, मैंने कहा कौन सर्जन है कि कहाँ है, मुझे मिलना है। मैं उनके पास गई कि मुझे सपना आया है कि शिव जी मुझे कह रहे हैं कि इसको खाना दोगे तो ये कोमा से उठ जाएगा। वो कहते हैं आप क्या बात करती हैं, वो चोकिंग हो जाएगी, वो ही बस खाली उसको बिल्कुल चोकिंग हो जाएगी, ऐसा कर ही नहीं सकते, ये कोमा। तो मैंने कहा ठीक है। दोबारा गई, नहीं माने। तीसरी बार गई, वो भी तंग आ गया। कहते हैं कि अरे मैम, आप इतना कह रही हो, आप लिख सकती हो कि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार हूं। मैंने कहा हाँ मैं लिखूंगी, वो तो वैसे ही खत्म था। जब वो आप कह रहे हो कि कोई डॉक्टर मुझे कहता है साल भर में उठेगा, कोई कहता है कभी उठेगा ही नहीं, कोई कहता है उठेगा तो इसके हाथ पैर नहीं चलेंगे, और डॉक्टर ने शुरू में ही बता दिया कि ये आंखों से देख नहीं पाएगा, तो मैं क्या करूं, आप खिलाइए, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं चली गई, डॉक्टर चुप हो गया। जब मैं मॉर्निंग में जब गई तो देखो गुरुजी की कृपा और शिव जी की, उसके नाक में नली डाल दी। और ये बात कब की है, ये बात तभी की नहीं है कि जब वो कोमा में गया। ये बात जब की है जब 2 महीने तक वो उसमें था और उठ नहीं रहा था। 2-2.5 महीने हो गए थे तब ये सपना आया था, तभी नहीं आया था। 2.5 महीने हो गए थे, कोमा में था, कोई होश नहीं, कितना ही पिंच हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं मतलब। और जब मैं गई तो मैंने देखा सिस्टर एक बड़ी सी सिरिंज लेके उसको जूस डाल रही है। दूसरे दिन उसको कस्टर्ड डाल दिया, उसमें कुछ सूप डाल दिया, वेजिटेबल सूप डाल दिया, पतला पतला ऐसे कुछ डाल देते थे। तो मैं बड़ी खुश हुई। तो मैंने कहा कि क्या मैं ला सकती हूँ मौसमी जूस, आप यहाँ से देते हैं आर्मी के मैच से, तो उतना नहीं अच्छा होता होगा। मैदा, कहते हाँ ला सकती हैं आप। तो मैं वो अपने हाथों से, कोई मिक्सी नहीं थी, करके ले जाती थी। अब ये बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं से शॉर्ट करती हूँ कि इसके बाद मैं उसके हाथ लेके बैठी रहती थी। तो मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने होने वाले थे। तो मैं उसके कान में बोलती थी और शिव चालीसा बोलती थी और कान में उसके बोलती थी। मैंने सुना था पिक्चरों में कि अगर बोलो तो वो सुनता है, कोमा वाला बंदा। मैं कहती छोटू आप उठ जाओ, देखो सब कुछ ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, और हम तो जीत गए हैं, देखो लड़ाई भी जीत गए, हम भारत जीत गया है। और देखो डैडी भी आए हैं, मम्मी भी आई है, तुम्हारी वाइफ भी आई है, नई दुल्हन आई है, देखो तो तुम आंख तो खोलो। तो उसने कोई रिएक्शन नहीं किया। 1 हफ्ते के बाद, खाना देने के बाद, एक दिन मैं बैठी थी तो मैंने उसका हाथ ले रखा था। तो मैंने देखा कि उसने मेरे हाथ को दबाया। तो मैं जल्दी से चीखी, मैं डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आओ, इसने मेरे हाथ को दबाया है, ये इसको होश आ रहा है। उसने कहा नहीं नहीं। वो जल्दी से डॉक्टर आए, उन्होंने आंख देखी, टॉर्च लगाई, पता नहीं क्या क्या लगाया, फिर पिन चुबोई, ये करी, कोई उसको रिएक्शन नहीं, हाथ करा। कहते नहीं मैम, आपको अपने बेटे का ज्यादा परवाह है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, इनको अभी नहीं है, आप चिंता मत करो, भगवान पे विश्वास करो, आप तो इतनी पूजा करती हैं, ये जरूर ठीक हो जाएगा। मैंने कहा आपके मुंह में घी शक्कर, मैं तो यही चाहती हूँ ठीक हो जाए, आंख तो खोल ले।
कोई बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी, कोई बात नहीं, मैं डरती नहीं, आप इतना अच्छा इलाज कर दें, कोई बात नहीं। इसके बाद दूसरे दिन फिर उसने हाथ दबाया और वो उसने पकड़े रखा कस के, तो मैं डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखा कि उसने सचमुच मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। फिर डॉक्टर ने अपना हाथ दिया कि हेलो कैप्टन, तो डॉक्टर का भी हाथ दबा दिया। तो उसका कुछ उसमें जो ड्रिप्स लगी थी उसके अंदर उन्होंने कोई इंजेक्शन दिए और वो दिया, और ब्लड प्रेशर वगैरह की भी मशीन लगी थी, वो जो क्या मशीन से लगी रहती है वो सब लगा था। उसका ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वो डॉक्टर कहते थे कि ये फाइट कर रहा है, इसको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, इसका ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, एवरीथिंग इज ओके, जस्ट परफेक्ट, बिकॉज ही इज फाइटिंग फिट। और इसके बाद उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिया। शाम के 4-5 बजे थे, मैं अपना मंत्र जाप कर रही थी, शिव जी का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये करती थी। इतने में उसने आंख खोल दी। जय गुरु जी। ये गुरु जी थे जो वहां पहुंचे थे। वो इसलिए मैं कह रही हूं कि मेजर गिल जो हमको लेके गुरु जी के पास अभी जाएंगे एम्पायर स्टेट में, उन्होंने गुरु जी को पहले ही जाके बोला था कि मेरे बहुत ही प्यारे मेरी फैमिली मेंबर हैं कर्नल नरेंद्र सिंह और उनकी वाइफ मतलब वाइफ मैडम, वो बड़े परेशान है, वो कोमा में है, तो गुरुजी कुछ करिए। तो गुरुजी ने शायद उनको कुछ कहा था कि कोई बात नहीं, वो आ जाएगा तो मैं ब्लेस करूंगा, वो ठीक हो जाएगा, ऐसे कुछ उनको बोला होगा। तो गुरुजी की ब्लेसिंग वहां पहले ही पहुंच चुकी है, ऐसा मेरा फेथ है, विश्वास है। और मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। होश आ गया, आंखों से देख सका था, उन्होंने डॉक्टर ने कहा ये तो देख सकता है, वो उछल गए, कूद गए। इसके बाद उसको खड़ा किया। अब 3 महीने के बाद कैसे खड़ा हो सकता है, खड़ा हो तो वो गिर जाए। तो फिर 2 लोगों ने उसको चलाने की कोशिश की, थोड़ा थोड़ा चला, बात नहीं कर सकता था, थोड़ा सा बोलता था, कुछ बोलते थे तो कुछ जवाब नहीं देता था, कोई जवाब नहीं, मैं बात बस देखता रहता था लॉस्ट आइज से। चलिए अभी मेरे बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हुई। फिर चलना सीखा, थोड़ा लड़खड़ाता था, थोड़ा चल पाया। फिर दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। फिर उसको धीरे धीरे बोला कि 15 दिन के बाद कि थोड़ा अच्छा सा पराठा या कुछ दलिया लाओ, पतला मुंह में देंगे, नाक से नहीं देंगे खाना। तब तक नाक से ही देते थे। फिर वो नाक नली हटा दी, फिर लाए, फिर उसको आरआर अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया और बाई ट्रेन से लाया गया, क्योंकि बाई एयर नहीं ला सकते थे। हेड इंजरी वाले को बाई एयर से लाते हैं तो वो प्रेशर जो होता है ऊपर का, वो दैट इज वेरी बैड फॉर ब्रेन। सो इसके बाद जब नीचे लाए, आरआर में चले आए। अब मैं आरआर में रह ही रहा था 10-15 दिन। मेजर गिल आए, उन्होंने देखा, वो रो पड़े उसको देख के। कितना स्मार्ट, नीली आंखों वाला, 6 फीट 4 इंच का बच्चा, अभी शादी हुई है, हमने अटेंड की है, ऐसे लेटा पड़ा है, ना वो मेजर गिल को पहचानता है, ना माँ बाप को माँ कहता है, ना बाप को कहता है, वाइफ को कुछ नहीं। मेरी बेटी गई तो कहती है तुम मेरी वाइफ हो, बहन को वाइफ कह रहा है, वाइफ को बहन कह रहा है। सो उस तरह का था। मैंने डॉक्टर से पूछा ये क्या है, कहते हैं ये अभी बहुत इंजरी है ना, तो ये धीरे धीरे जाएगी, हम लोग पूरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं और सीवियर ना पड़े इसका भी हम इसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप चिंता ना करो। आईसीयू में था, आईसीयू में नहीं, मैं वार्ड में था। तो मेजर गिल ने कहा कि उसी वक्त 1 हफ्ता ही मतलब हो गया था, यहाँ 15-20 दिन अस्पताल में आए हुए, और अटेंडेंट उसके पास हर टाइम रहता था। उसके जेब में हम एड्रेस और उसका नाम डालते थे कि कहीं वॉक तो कर सकता था, चला जाए, कहीं लिफ्ट में उतर जाए तो फिर कैसे ढूंढेंगे, तो हर टाइम उसकी पहरेदारी रहती थी। फिर मैंने कहा कि कहते हैं मैम हमारे यहाँ नाम नहीं लेते सीनियर ऑफिसर को, वाइफ को। तो उन्होंने कर्नल से बोला कि एक हमारे गुरुजी हैं, तो उनके पास चलोगे क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलेंगे। कहते हैं उन्होंने बहुत लोगों का वो किया है उद्धार, कितने कैंसर और ठीक करें। तो मैंने बोला कि ये गुरुजी जलंधर में तो नहीं थे? तो कहते हैं हाँ ये वही है, तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कहा वो जनरल अजीत सिंह बिल्कुल डेथ बेड पे थे, और तब उनको वो जनरल कपूर के फ्रेंड थे बहुत, और मेरे हस्बैंड के कोर्समेट, मतलब एक साथ ही कमांड की थी रेजिमेंट पठानकोट में मेरे हस्बैंड ने और जनरल अजीत सिंह ने। तो वो उनको अपोलो वालों ने सबने जवाब दे दिया था, पता नहीं क्या तकलीफ उनको हुई थी, तो वो लेटे पड़े थे ब्रिगेडियर से तब। तो कोई सरदार जी जो उनका जान पहचान का था, गुरुजी को का भक्त था, तो गुरुजी को वो जलंधर से चंडीगढ़ लेके गया अपने घर में। गुरुजी ये मेरा ब्रिगेडियर अजय सिंह है, इसको करो। तो ब्रिगेडियर अजय सिंह को गुरुजी ने अपना जल पिलाया और कहा चलो उठो ब्रिगेडियर।
तुमने तो अभी जनरल बनना है, और जनरल बन के देश का तुमने लेफ्टिनेंट गवर्नर बनना है। ये शब्द थे तो हमें ये बात पूरे आर्मी में फैल गई थी कि जनरल अजय को किसी जलंधर वाले गुरुजी नहीं बोलते थे, बाबा जी हैं, उन्होंने उनको जिंदगी दी और उनका जल पी के ही और वो गुरुजी ठीक हो गए, वो सॉरी जनरल अजय ठीक हो गए और वो जनरल बने और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर आसाम के बने। ये मैं मतलब ये हमेशा जनरल कपूर भी सुनाते हैं, वो जनरल अजय हमारे फ्रेंड है, अभी भी बसंतपुर में रहते हैं और गुरुजी को बहुत मानते हैं। अब आप देखिए कि मैंने कहा ठीक है, ये गिल कहता है मेजर गिल कि मैं गुरुजी से पहले आज्ञा लेके आऊंगा, पूछूंगा, मैं आज जा रहा हूँ, मैं पूछ के आता हूँ। वो गुरुजी के पास गए, गुरुजी के तो दूसरे दिन फोन आया कि सुनो कर्नल साहब, नरेंद्र बोलते थे, नरेंद्र ऐसा है कि तुम आ जाओ, एम्पायर स्टेट है, तुम्हारे घर से सीधे आओगे अंधेरिया मोड़ पे, वो कोई सुल्तानपुर के का खंबा सा है, वहां से आगे जाओगे तो वो है, और वहां मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे तब। कहते वहां पहुंच जाना, मैं तुम्हारी और तुम पहुंच जाओ। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि हमें नहीं मिलेगा, तो तुम ऐसा करो कि हमें लेने आ जाओ। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं अंधेरिया मोड़ पे खड़ा होता हूँ, तुम आ जाओ, तुम मेरी गाड़ी में ऐसे लाइट को फ्लिक करूंगा पीछे, तो तुम फिर मेरे संग संग चलना। तो हम संग संग गए, तो वहां बिल्कुल मिट्टी मिट्टी थी, गेट तो यही था, वहां गाड़ी को खड़ी किया, कहते हैं अंदर अलाउड नहीं है। मैं भागी अपना चली गई, तब मेरे कोई तकलीफ नहीं थी पैरों में, हिप जॉइंट सर्जरी नहीं थी, तो उन्होंने कहा चलो हमारे साथ। तो अब मालूम है रास्ता कैसे, जैसे ही गुरुजी का छोटा मंदिर और एम्पायर स्टेट आया, इतनी खुशबू, इतनी प्यारी खुशबू, जैसे कि हम स्वर्ग में हैं कि कोई खुशबू है गुलाब की, कभी महक रही है। तो अभी हम तो यही सोचेंगे ना, हमें क्या मालूम कि ये गुरुजी की खुशबू है। हमने सोचा गुरुजी के मंदिर में लाए हैं तो जो गुरु महाराज हैं वो पूजा वूजा करते होंगे, वो धूप बत्ती और उनके मंदिर में जलता होगा, कोई साधु जैसे बैठे होंगे या सफेद ड्रेस में होंगे, ऐसे ही गुरुजी होंगे। इतना तो सुना था जलंधर के कि वो बड़े मॉड हैं, वो पैंट शर्ट भी पहनते हैं और वो कुछ चोला भी डालते हैं, ये तो सुना। पर चोला हमने ये थोड़ी सोचा कि इतना सुंदर, इतने प्यारे प्यारे सिल्क के चोले जो क्यों कोई भगवान ही पहनते हैं उस तरह के डालेंगे, हमने सोचा ऐसे ही होंगे। तो खुशबू फैली, उन्होंने बोला कि आप चप्पल उतारो और यहाँ नल और बाल्टी है, आप हाथ धो लो। हमने हाथ धोए, हस्बैंड ने भी, कर्नल अंकल ने धोए, और हम धीरे धीरे उतरे नीचे जाके। हम थोड़े से देर हो गई थी तो लाइन थी, तो उसमें 2-4 लोग आगे थे, वो उन्होंने हमें पहले बोल दिया था कि आपने गुरु के चरणों में माथा टेकना है। चरणों में बोला उन्होंने, मुझे ये नहीं बताया कि गुरुजी के चरण वहां हैं और आप बिल्कुल ही पीछे से माथा टेक रहे हो या कुछ। मैंने किसी को देखा नहीं, वो लोग चले गए, मैंने उनको नहीं देखा उन्होंने कैसे माथा गुरुजी को टेका, जो और संगत थी पुरानी या जो भी थी। उसके बाद इसने सबसे पहले चरण करके मेजर गिल ने गुरुजी के लेफ्ट साइड को कान के पास खड़ा हो गया, और जैसे ही मेरे हस्बैंड आए, पहले मेरे हस्बैंड ने चरण छुए, आगे थे, तो उन्होंने मेजर गिल ने उनके कान में जो बोला, मुझे तो सुनाई नहीं दिया, पर वो जरूर ये बता रहे होंगे कि जो मैं कल परमिशन आपके से लेके गया कि आप मैं ले आऊं उनको, उनका ऐसा बेटा कारगिल में, सारी बात बताई कि ऐसी हालत है, अभी उसको सेमी कॉन्शियस ही है, तो इस तरह हालत खराब है और कुछ ब्लेस करिए। तो जैसे ही मेरे पति, मेरे कर्नल अंकल वहां गुरुजी के सामने पहले हाथ जोड़े, और गुरुजी ने, वो बताते हैं गुरुजी ने उनकी तरफ देखा, वो कहते हैं गुरुजी मेरी तरफ देखा, गुरुजी मेरी तरफ मुस्कुराए, और फिर गिल ने इशारा किया, वो भूल गए थे कि चरण छूना है। तो मेरे हस्बैंड बजाय नीचे पीछे की तरफ जहां जोड़े रहते हैं और वहां नहीं ढोक मारा, उन्होंने जाके गुरुजी के पैर पकड़ लिए, और गुरुजी थोड़े दुखी तो थे ना, तो उन्होंने पैर पकड़ के कुछ बोलने लगे थे। तो गुरुजी ने कुछ उसको बोला और वो खड़े हो गए, और गुरुजी ने प्रसाद दिया और जाके गुरुजी ने इशारा किया बैठो। और तब मैंने बाद में पूछा कि तुमने वही बात उनको बोली
वही बात मुझे भी गुरुजी ने बोली। गुरुजी ने उनको कहा, उठो कर्नल, सब ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा, उठ जाओ, चिंता मत करो, चिंता ना कर, पंजाबी में बोला। तो ये, और आज भी वो यही बात मेरे कर्नल अंकल बोलते हैं कि गुरुजी ने मुझे पहले दिन ही ये विश्वास दिला दिया फेथ कि वो भगवान है। कहते जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि मैं आज बहुत अच्छी जगह है, मेरे को भगवान दिखाई दिए गुरुजी में, बहुत शक्ति और रोशनी दिखाई दी मुझको, उन्होंने घर में आके बताया। फिर मैं गई तो मैंने भी चरण छुए और मेरे आंसू बह रहे थे। मैंने कोई जय गुरुजी तो मैंने बोला नहीं, मुझे तो नहीं मालूम कि क्या बोलना है। मैंने तो पैर पकड़े और मैंने पैरों में अपना सिर रख दिया, छुआ, उनको चूमा और बोला, गुरुजी आपकी शरण में आए हैं, आप ही रक्षा करेंगे। गुरुजी ने कोई मेरा नाम नहीं लिया, कहते उठो, चिंता मत करो, बेटा ठीक हो जाएगा। ये लाइन बोली। मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा अरे ये तो मेरे को तो आज ही विश्वास, आज ही मुझे मतलब भगवान ने मुझे ये कह दिया ठीक हो जाएगा। तो सभी कहते हैं कि ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो, सभी लोग कहते हैं जो भी देखने आता है, जो कुछ है। और पर सबसे पहली बात ये थी कि जब मैं पहुंची हूं तो इतना परिवार बैठा, गुरु परिवार, सुंदर सुंदर से कपड़े पहने हुए, उसका वातावरण ऐसा था जैसे औरा गुरुजी का जैसे रोशनी आ रही हो। और क्या चोला था उस दिन, मैरून कलर का चोला था। गुरुजी मंद मंद मुस्कुरा रहे, इतना रूप उनका सुहाना, आज भी सुहाना है, उस वक्त भी सुहाना था, हमेशा ही सुहाना। इतने सुंदर गोरे, इतने प्यारे, इतनी मंद मंद मुस्कान जैसे भगवानों की होती है, और इतने अच्छी तरह से मुस्कुराए। मुझे देखा तो मैंने कहा आज तो मैं धन्य हो गई, मैं वो वर्णन नहीं कर सकती, जो वहां जो औरा था और जो था उसका वर्णन नहीं कर सकती, महसूस कर सकती हूँ। और जो मुझे सुकून उस दिन मिला, जो दिल को सुकून और दिल को तसल्ली मिली, जो मैं थोड़ी सी घबराती थी बच्चे को देख के, ये कहती थी हर टाइम पूजा में तो मैं लगी रहती थी, पर वो सुकून नहीं था। दिल को जो सुकून मिला कि अब मैं अच्छी जगह आ गई हूँ, अब ये गुरुजी मेरे को ठीक करेंगे, जो भी करेंगे। मुझे पहले गुरुजी नहीं कहती थी, मैं जब भी कहती थी अंकल बोल देती थी, तो कहते चंगा चंगा, मुझे पता नहीं क्यों बोलते हैं चंगा। मुझे बिठा दिया, इसके बाद उन्होंने लड्डू दिया। अब मैं लड्डू की बात बताती जो प्रसाद है, इतने छोटे छोटे हाथों से वो लड्डू दिया और दोनों हाथों में नहीं आता था इतना बड़ा, उसको मैं अब कैसे करूं। तो दूसरी संगत कहती है गिराना नहीं, गिराना नहीं। मेरी साइड में गुरुजी ने इशारा किया, वहां बैठ गई। तो उन्होंने कहा, संगत ने कहा तो पीछे जाके खा लो, नहीं तो बाहर जाके खा लो। मैंने कहा यहाँ गिर जाएगा, अच्छा नहीं लगता। मैं अपने बाहर गई, मैंने पूरा खाया और हाथ धोए, जल पिया बाहर, और फिर मैं आ गई और वहीं बैठ गई जो मेरी जगह थी। क्योंकि मेरे पहले बहुत एक्सीडेंट हुआ था पूना में, मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे अहमदनगर में, तो मेरी बैठ में मैं साल भर तक बिस्तर में थी, तो मैं ज्यादा बैठ नहीं पाती थी। और तो मैं तो उस दिन वैसे बैठती थी, जमीन में कम बैठती थी, पर मैं बैठी 2 घंटे बैठी। इसके बाद थोड़ी देर भी शोर मचा। सब संगत जो पहले आती थी उनको तो मालूम नहीं होता था, तो वो एक तरफ हो गए, बीच में चटाई लगी और बहुत ही सुंदर सी थाली में चटनी, ये वो प्रसाद और आया और 8 रोटियां। तो मैं देख रही हूँ शक्ल औरों की जो मेरे साथ थे, मेरे अंकल तो दूर थे, अलग थे, और 3 संगत थी। तो मैंने कहा मुझे बताइए ये रोटी हमको मुझे ही खानी है अकेली? कि नहीं आपने 2 रोटी दो। उन्होंने मेरे हाथ में 2 रोटी पकड़ा दी तो लंगर की, और कहते हैं कि आप ये जो सब्जी है इसमें हम लोग सब शेयर करेंगे, बाद में जो बच जाएगी उसको बिल्कुल ही सफा करेंगे, इसमें छोड़ना नहीं है, ये गुरुजी का प्रसाद है, यही दवाई है। ये उन्होंने मुझे बताया, इसी से आपका सब कुछ सही होता है, आप ठीक हो जाएंगे। वो सोचती मैं ही बीमार हूं। तो इसके बाद लंगर किया। लंगर करने के बाद में अंकल ने बोला कि गुरुजी से आज्ञा लेनी होती है जाने के, वो हमें पहले पता चला। तो लोग पहले, मैंने कहा पहले आज्ञा लेने दो, जाने दो। बहुत ज्यादा, करीब 100 लोग थे उस वक्त, 100 लोग नहीं, बस वो हॉल भरा हुआ था, बस ज्यादा नहीं थे, होंगे 70-80 तो होंगे, भरा हुआ था पूरा। इसके बाद मैं तो बैठी रही। वो लोग जब चले गए, जब 2-3 ही लोग रह गए, तो मैं पीछे लाइन में लगी। मेरे
कर्नल अंकल भी लगे, उन्होंने भी माथा टेका, गुरुजी से आज्ञा लेने लगी है। जब मैं खड़ी हुई तो मैंने माथा टेका और मेरे से बोले गुरुजी कि आंटी, रेणु आंटी। मैंने एकदम से मेरा नाम लिया, रेणु आंटी आप एक तरफ जरा बैठो, आप अभी बैठो, आप नहीं जाना। सिर्फ एक लाइन बोली, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये मेजर गिल ने बोला होगा ना कि मेरा बेटा इतना बीमार है, तो गुरुजी कुछ बोलना चाहते होंगे, कुछ ब्लेस करना चाहते होंगे। इसके बाद जब वो चले गए, 8-10 सेवादार और अंकल थे, ये सब जितने भी हैं पुराने जोशी अंकल, ये सब थे। तो मेरे को बुलाते हैं कि इधर आओ, इथे आओ। कहते हैं ऐसा करो, पंजाबी बोले बेटा आ सकता है, बेटे को ला सकती हो कल। मैंने कहा हाँ गुरुजी ले आओ। हाँ अंकल ले आऊंगी। हंस दिए हो अंकल बोलने से। मैं कहते चल जा। तो मुझे अब बात याद आती है कि मुझे उस वक्त नहीं मालूम था कि इनको गुरुजी बोलना है। मैं गलती से अंकल बोल गई। ये क्या मालूम था कि वो सबको अंकल आंटी ही बुलवाएंगे, छोटा बच्चा हो चाहे बुढ़ा हो। हम अपने हस्बैंड को भी हस्बैंड अंकल कहते हैं। मैं तो आर्मी ऑफिसर्स को भी आजकल अंकल बोल जाती हूँ गलती से। क्या करूं, गुरु परिवार है, गुरु ने ऐसा रम गए हैं गुरुजी दिल में कि वही बस वही लगता है कि अंकल ही बोलो। तो खैर मैंने कहा मैं ले आऊंगी। दूसरे दिन मैं हॉस्पिटल से वो करके पूछ के इनके परमिशन ले ली कि रात की परमिशन है। दोपहर को मेरे हस्बैंड उसको ले आए और उसको वहां सुला दिया। रात 7 बजे हम उठाया, उसको कपड़े पहनाए, अपना टी शर्ट जीन्स और या जो भी था टी शर्ट पहना के उसको ले आए और उसको बोला तुम चप्पल ही पहन के चलो, वहां उतारनी पड़ती है जूते बूते। फिर मेरे हस्बैंड को, कर्नल अंकल को थोड़ा दिक्कत होती है कि पहने जूते बूते नहीं पहनाए, चप्पल ही घर की जो है उतार के बाहर उतारे। मैं थोड़ा आगे गई और इसको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता था क्योंकि उसको अभी सीढ़ी चढ़ना उतरना नहीं आता था, मतलब नहीं उतार सकते। तो आ तो सकता तो फिर गिर जाएगा तो चोट लग जाएगी, क्योंकि उसको अभी उतना होश जैसे होश तो था, होश तो मैं आ गया, पर वो ऊंचे नीचे कदम में पकड़ के ही चलाना पड़ा था, चढ़ता था। तो अब मैं क्या बताऊं, सारी बातें मैं क्या बताऊं, ये तो गुरुजी जाने जो उसको आज दौड़ता है, चलता है, जॉगिंग करता है, गाड़ी चलाता है, आर्मी में नौकरी करता है। अब बीच बीच में मैं बहक जाती हूँ तो संगत जी बुरा नहीं मानिएगा। अच्छा, अब क्या हुआ कि गुरुजी के पास ले गए। मेरे हस्बैंड अंकल खड़े रह गए, मैंने पहले माथा टेका और गुरुजी के चरण छुए और खड़ी हो गई। मैं बहुत पसंद करती थी कि बजाय दूर से नहीं करती थी, मैं जो गुरुजी के चरण ही छूती थी और गुरुजी बुरा नहीं मानते थे। मैं खड़ी हो गई और मेरे हस्बैंड, हम लोग तीनों खड़े हो गए और वो बेटे को लेके मैं खड़ी हो गई। तो गुरुजी समझ गए कि यही बेटा है, समझ गए। तो गुरुजी ने, मैंने कहा गुरुजी को नमस्ते करो। तो ये देखता रहा, टिकटिकी बांध के गुरुजी को देखता रहा। गुरुजी इनको देखते रहे, सोच रहा होगा मैं कहाँ ले आए, किसको दिखा रहे हो, खड़ा कर रहे हो। तो वो हाथ नहीं जोड़ सकता, मैंने दोनों हाथों से उसके हाथ जुड़वाए, ये गुरुजी हैं, हाथ जोड़ो, भगवान है ये, तुम्हें ठीक करेंगे। ऐसे मैंने बोला ये चलो है ना, गुरुजी के पास आए। तो गुरुजी ने कहा लड्डू देना आंटी इसको। तो गुरुजी ने, मैंने हाथ उसका ऐसे किया, गुरुजी ने इतना बड़ा, उसके हाथ तो इतने बड़े खुले हैं, खूब सारा प्रसाद दिया और गुरुजी को लगा कि ये प्रसाद गिर ना जाए। मैं उसको पकड़े हुई थी तो गुरुजी ने एकदम, कर्नल अंकल खड़े, उनको जरा सा बोला, अरे कर्नल अंकल आओ आओ, ऐसा करो, इसका हाथ पकड़ो और बाहर ले जाके इसको लंगर ये पूरा खिला के लाना, बाहर ले जाओ और इसको खिला के और पानी पिला के और अंदर लाओ। तो वो मेरे हस्बैंड जरा स्ट्रांग है, तो वो ऐसे पकड़ पकड़ के धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर लेके उसको खिलाने के लिए ले गए और उनको खिला के फिर बाद में ले आए। और फिर गुरुजी से मैंने प्रसाद लिया और मैं उसी जगह पे जहाँ राइट साइड को मेरी जगह, पता नहीं गुरुजी की महिमा है कि मुझे हमेशा सीट मिल ही जाती थी। एक आंटी इधर सरकी है और उनको मालूम था कि कल भी यहाँ बैठे हैं, वहीं रह जाती दीवार जहाँ एक बड़ा सा भी स्वरूप लगा है ना रेड कलर का, एम्पायर स्टेट में, मेरे प्यारे प्यारे मेरे शिव जी गुरु जी का, मेरे प्यारे बहुत प्यारे और सुंदर गुरु जी का, वहां दीवार पे कोई तब नहीं था तो मैं बैठ जाती थी।
इसके बाद ऐसे लंगर किया। फिर गुरुजी ने फिर मुझे कह दिया कि तुमने नहीं जाना, बैठो मुझे बात करनी, गल करनी। रेणु आंटी गल करनी, अभी नहीं जाना। वो सब चले गए तो मैं गई, मैंने गुरुजी से आज्ञा नहीं दी, पहले कहते हैं इधर आओ गल सुनो। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो मैं गुरुजी सीख गई बोलना। मैंने कहा अंकल नहीं बोलूंगी। सबने कहा तुम अंकल नहीं बोलो, गुरुजी बोलो। हंसी होंगी ना एक दो लोग, ये अंकल बोल रही है। तो मैंने गुरुजी से कहा आपको आवाज सुनाई दे रही है ना? विक्रम अंकल आपको आवाज सुनाई दे? जी आंटी। हाँ हाँ। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि जब चले गए तो 8-10 लोग रह गए थे, तो गुरुजी ने कहा आंटी ऐसा करो, आप अंकल को भी बुला लिया कि आप ना कर मार्केट जाओ और मार्केट से 1.5 किलो का पानी आ जाए, इतना बड़ा जग लाना, ढक्कन वाला और अच्छा लाना सुंदर, वो लेके मेरे पास कल आना और आप आते रहा करो। मैंने कहा ठीक है। और बच्ची को कभी नहीं लाना, अभी उसको इलाज चलने दो जैसा चल रहा है, और अभी उसको नहीं लाना, आप आते रहोगे और चिंता नहीं करो, सब ठीक होगा। ऐसा बोला, जैसे बोलते हैं नॉर्मल हम पूछ। तो बहुत अच्छी तरह बात की और मैं गुरुजी के जैसे मैं सीख गई थी, मैंने गुरुजी के माथा ठीका और मैं चली गई। ऐसे हम जाते रहे और बीच में गुरुजी बहुत से चमत्कार। और एक दफा और भी एक सत्संग है, वो मैं अभी नहीं करूंगी क्योंकि काफी टाइम हो गया है। अब मैं वही करूंगी जो मेरे बेटे को जैसे ब्लेस किया और कब ठीक हुआ। उसके बीच में भी गुरुजी ने मुझसे एक सत्संग कराया, वो मैं अगले बार जरूर सुनाऊंगी। एक सत्संग मुझे खड़े होके करवाया था, मुझे नहीं मालूम था कि ये खड़े होके जो अंकल लोग बोल रहे हैं ये सत्संग क्या होता है। गुरुजी तो बोलते नहीं थे, प्रवचन नहीं देते थे, पर जब किसी को कुछ बताना होता था, जैसे मुझे बताया कि ये लाना है, ये करना है। अच्छा, जब मेरे को वो जग दे दिया तो मैंने कहा गुरुजी इसका क्या करना है? तो कहते हैं कि इसके अंदर पानी भरना है। गुरुजी ने अपना जल पानी पिया और कुछ बोला, पानी पहले अपना डाला इसमें, अपना गिलास से झूठा क्या होगा, वो तो अमृत है। मैं भी गुरुजी माफ करिएगा, मतलब गुरुजी का जल, गुरुजी का अमृत जो गुरुजी ने पिया वो उसके अंदर डाला और कुछ बोला उसके अंदर, मुंह डाल के कुछ बोला, मैंने नहीं सुना, और ढक्कन बंद कर दिया कि एनु खोली ना। रात भर इसको बेटे के किनारे पे कमरे में, बेटा जहां सोता है उसके साइड टेबल पे रख देना, और बाकी इसको साफ कैसे करना है वो अंकल बताएंगे। तो वो अंकल वहां थे, कौन से अंकल हैं, जो सारे थे वहां, जोशी अंकल हुई, वो जो भी अंकल बैठे थे उनके नाम भूल गई। तो मैं उनके पास जाके बैठ गई। हाँ अंकल कैसे साफ करना है? कहते हैं इसको राख से साफ करना है। मैंने कहा विम वगैरह नहीं? कहते नहीं, राख से साफ करो, नींबू भी नहीं लगाना। मेरे टाइम तो कोई नींबू नहीं बोला था, मतलब नींबू लगाने के लिए मना नहीं किया था, पर मेरे को राख से ही बोला था कि इसको राख से रोज शाम को साफ करो, पानी भरो, इसके पास अस्पताल में भी जाके रखो, इसको मॉर्निंग में जो भी ड्यूटी पे जाता है इसको पानी पिलाओ, 1 गिलास पिए या इसकी बोतल में डाल दो, 1 गिलास पानी पिला के जो बाकी नहलाओ, इसके सिर पे डालो, सिर पे ज्यादा डालो, ब्रेन इंजरी है। तो वो हम ऐसा करते रहे और ये धीरे धीरे मतलब ये इसको याददाश्त आती रही। और एजुकेशन भी समझो कि क्या बताएं, कितना कुछ बता सकते हैं, वो तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करती। डॉक्टर न्यूरो सर्जन ने पूरा इलाज किया, वो कहते थे सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो ठीक हुआ। पर हमें मालूम है और आप सब समझ सकते हैं कि क्या है वो सब कुछ। मेरे बेहाल दिन ने उसको सिखाया, रजिस्टर लेके बैठते थे, ये है, घड़ी है, ऐसे चलाया वो चलाया, ऐसे करके मतलब उसको ट्रेनिंग देते थे। फिर अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि इसको ऐसा करा करो, उसको छुट्टी दे दी मेडिकल कि इसको सड़क पे ले जाया करो, इसको बताया करो कि पूछा करो कि ये गाड़ी है, ये ट्रक है। तो हम पूछते थे ये बस है, तो नहीं मालूम, ये स्कूटर है, नहीं मालूम, ये क्या है, नहीं मालूम, मैं थक गया हूं, नहीं मालूम, ये वर्ड्स होते थे। अब क्या, इसके आगे तो मैं कुछ कह नहीं सकती। पर न्यूरोसर्जन कहते थे कि ये धीरे धीरे उसका ब्रेन बहुत ज्यादा इंजर हुआ है, टाइम लगेगा। सो कोई भी बात आप पूछते हैं तो वो जब जाती है तो उसका आंसर वो देर में आता है, जवाब आता है। तो वो ये न्यूरोसर्जन की बात है कि ब्रेन इंजरी होती है तो होता है,
ये क्या गनीमत है कि गुरुजी ने उसको जिंदा कर दिया और वो आंख खोल के हमारा बेटा हमारे सामने चल रहा है, फिर रहा है। हम मुंह में हाथ में खाना खिलाते थे, खाता था, सब कुछ, पानी पिलाते थे, सब कुछ, बात करता, क्यों थोड़ी बहुत नहीं बात करता। गुरुजी का जल पहले दिन से ही पिया, उसको असर आया। 2 दिन के अंदर ही जब मैं गई तो कहते अरे मम्मी आ गई, जो उसने कभी मम्मी नहीं बोला, सबको पहचान लिया। हम जाते रहे और पता नहीं क्या बात हुई, 1 हफ्ते तक जब जाते रहे तो गुरुजी ने कभी ऐसे कभी पूछ लेते थे चरणों में आया लेते वक्त, पुत्र की हाल है, पहचान रहे? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी बहुत असर हो रहा है। मेरे हस्बैंड भी हाँ में हाँ मिलाए कि हाँ गुरुजी बहुत असर हो रहा है, बहुत ठीक हो रहा है। और मेजर गिल ने भी उनको बताया कि गुरुजी आपकी ब्लेसिंग बहुत असर करी है। और आपको मैंने बताया नहीं कि लंगर जब मैं उसको मुंह से हाथ से खिला रही थी, जब लंगर गुरुजी ने कहा खाओ, मिर्ची नहीं खा सकता था, ब्रेन इंजरी में उसको मिर्ची की पसंद नहीं थी, तो मिर्ची के आंसू आ रहे थे, पानी दो पानी दो। तो बच्चे की तरफ में पानी लाई, जल प्रसाद एक अंकल ने पानी दिया, गुरुजी ने ऐसे करके हाथ बंद कर दिया। गुरुजी समझ गए, गुरुजी का मतलब ये था कि खाने दो, यही दवाई है। हम तो आप पता चलता है ना कि जितनी मिर्ची होगी उतना ही वो होगा, जितनी मिठाई आप गुरुजी खिलाएंगे उतना ही आपकी शुगर ठीक होगी। जो चीज की गड़बड़ है वो गुरुजी उसी से ठीक करते थे। पहले भी पान के पत्तों से जलेबियां खिला के, अगर किसी का तकलीफ ज्यादा है तो उसको 2 दफे, कितनी 3-3 दफा गुरुजी हमको बिठाई दे देते थे। किसी दिन एक ही दिन में मिलती थी, किसी दिन कहते थे नहीं हलवा और खिलाओ, और लाओ और दो, कड़ा प्रसाद दो। तो ये गुरुजी हमारी बीमारियां हमारा ये करते थे। और अगर हमारे आंसू निकल रहे हैं गुरु के लिए तो वो बड़ी अच्छी बात है, वो भक्ति के आंसू हैं, इतना दिल हल्का हो जाता है। आज भी मैं रोती हूँ गुरुजी को याद करके रोती हूँ, मैं भक्ति में रोती हूँ। मैं गाना कोई गुरबानी अच्छी चलती है जो चरण कमल तेरे धोए धोए पूरा, और वो जो लास्ट में है कि हम इतने भाग्यवान हैं कि आपके द्वारे आए, वो भजन में सबसे पहले चलाती हूँ अपने घर में सबसे पहले, और वो मैं सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे दिन चलते रहे, सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर आ गया, ठीक होता रहा। अपने आप नहाने लगा, शर्म करने लगा, कहता हट जाओ, थोड़ा पानी डाला, कपड़े चेंज करने आ गए उसको खुद करूंगा, मैं गुस्सा करता था। तो इतना मतलब इम्प्रूवमेंट, और फिर उसको घर भेज दिया। मतलब 1 महीने 15 दिन वहां रखते थे, 15 दिन घर भेजते थे कि घर में एल्बम दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, शादी का वो दिखाओ, ऐसा ही कुछ करते हैं। ब्रेन इंजरी में जो डॉक्टर बोलते हैं वो करते हैं। तो वो तो काफी ठीक हो रहा था। उसको पूछो कहाँ है तेरी यूनिट, तो बता दी वो है, मैं वो हूँ, ये हो गया वो हो गया। ऐसे करके मैं तो इतनी गुरुजी की शुक्रगुजार। अरे मेरा बच्चा जिसको कि कुछ पता नहीं कि ये उठेगा, आंखों से देखेगा, उसको उठाया, उठाने के बाद उसको ठीक किया। हमने नहीं सोचा था कि वो आर्मी में ऐसे हेड इंजरी से कैसे नौकरी करेगा, कितनी देर में ठीक होगा। सेमी कॉन्शियस था सब कुछ उसको पहचान। और गुरुजी के जल प्रसाद से और इलाज, मैं ये नहीं कहती कि न्यूरो सर्जन कोई इलाज नहीं कर रहे, गुरुजी हमेशा कहते हैं इलाज करो, पर इलाज के ऊपर भगवान की ब्लेसिंग है, वो सबसे बड़ी चीज है। ऑपरेशन करने भी न्यूरो सर्जन जाता है तो भगवान को, अच्छा सर्जन होगा तो पहले भगवान के हाथ जोड़ता है। हर एक अस्पताल में मंदिर होता है, जोड़ता है कि भाई मेरे हाथ से अच्छा सा हो जाए। अच्छा अब ऐसे ही हुआ। चलिए अब मैं बहुत सी चीजें बीच में हुई, मैंने भी एक सत्संग किया था, मेरे साथ हुआ था कुछ, वो मैं अभी नहीं सुना सकती, मैं आपको बेटे का ही सुना के मैं अपना विराम करूंगी। नवंबर या दिसंबर का 26 तारीख की बात है। नवंबर में भी गुरुजी ने कहीं बुलाया था, वहां भी मैं गई थी। वो अंकल नहीं गए थे, मैं गई थी, खुद मैं गाड़ी चलाती हूँ तो वहां भी गई थी। और इसके बाद 26 तारीख का याद है, 2 दफे ले गए थे। 26 तारीख दिसंबर की बात है, तो मेरे से कहने लगे कि आंटी, रेणु आंटी सुनो, रुको तुम नहीं जाना, रुको रुको रुको। मैं खड़ी हो गई, लोग चले, पता नहीं क्या था संगत जी। मैं भिकारन, मैं गुरु की भिकारन हूं। मेरे को गुरु से अरदास करके भीख में मेरे अरदास करके मेरे बच्चा मेरे वापस दिया। और मैं वहां मन करता था कि मैं जाऊं ना, यहाँ से देखती रहूं, गुरुजी मुझे ना बोले। हाँ मुझे कभी बोला नहीं कि चले जाओ,
तो मैं जब सब चले जाते थे तब मैं थोड़ा टहलती रहती थी, तो उससे कहने जाने लगी तो कहते नहीं नहीं रुको। अरे भाई जल्दी से किसी को बोला, वहां कौन थे सेठ अंकल थे, तो उनसे बोला वो रुको, मैं आंटी को, रेनू आंटी के लिए वो लाओ कार्ड लाओ, जल्दी से कार्ड लाए, पेन लाओ भी पेन। और उन्होंने अपना ऐसे अपने पास अपने पैरों पे रख के, कोई किताब वगैरह नहीं थी, तो गुरुजी ने मांगी कोई नीचे लगाने के लिए तो दो, तो उन्होंने कोई किताब या कोई दी, तो गुरुजी इतना बोले मैंने सुना, तो उन्होंने लिखा रेनू आंटी एंड फैमिली एंड डेट डाल दी 26/12/99 था, तो और फैमिली, और बहुत सुंदर से। पहले वो रेनू आंटी लिखने लगे तो पेन थोड़ा रुक गया, फिर चला, तो मेरे को दे दिया, और उल्टी तरफ लिखा लिफाफे के, उसके अंदर कुछ और लिखा हुआ था, मुझे नहीं मालूम। तो गुरुजी ने कहा ये कार्ड है और ये आना है। मैंने कहा गुरुजी कहाँ आना है? कहते सब कुछ में नहीं, गुरु सच नहीं पूछते, इसके अंदर लिखा है कहाँ आना है और जरूर आना, और 3 दफा बोला फैमिली लोन आना। मैंने कहा गुरुजी कहाँ फैमिली? बच्चे तो सब पूछते हैं ये तो अस्पताल में है, अभी तो घर में है और आ गया है, और वो बेटी तो कहीं जम्मू में पोस्टेड है, और मैं अंकल आ जाएंगे, कोई आएगा घर वाला तो आ जाएगा, यहाँ तो नहीं है हमारे घर वाले। कहते कोई नहीं, पर फैमिली लोन आना। 2-3 दफा बोला फैमिली, मैंने लिख दिया है फैमिली लोन आना। मैंने ठीक है गुरुजी लाऊंगी। इसके बाद मैं चली गई, और नहीं, फिर मैंने अंकल से पूछा, मेरे हस्बैंड पूछा कि सर इसमें हम लोग बुद्धू है ना, हमें अक्ल कहाँ है? हम पूछ रहे, जब कार्ड दे दिया उसके अंदर तो देख लो ना कहाँ एड्रेस लिखा है। हमने कहा अंकल कहाँ आना है? कि फार्म हाउस पे आना है। तो कहते हैं अंकल आप लिख दो नंबर, तो उन्होंने फार्म हाउस का नाम लिख के बोल दिया और जगह बता दी, रिया बर्ड के पास फार्म हाउस है, वहां आना है और इतने बजे आना है। हम आ गए, उसको खोल के हमने देखा तो शादी का कार्ड नहीं था, वो उसमें हिज होलीनेस फलाना फलाना ऐसे कार्ड बना देते थे, जिसकी भी शादी होती थी गुरु के भक्तों की तो गुरु जी ब्लेस करने जाते थे। और वहां गुरु जी की बहुत सुंदर सी हट बनती थी अलग से, हजारों दफा हमने देखी गुरु जी की बनी हुई हट, जहां भी जाते थे ब्लेस करने तो उनका सुंदर सा हट बनी थी। हाँ प्लेटफॉर्म पे नहीं था, प्लेटफॉर्म पे तो स्टेज थी, खुले में था, धूप थी खूब बढ़िया। सो क्या हुआ कि मैंने कहा चलो, तो अब आ गए चेंज करके। मैं अपना सलवार सूट पहनी हुई थी कि अपना कुर्ता पजामा पहन के आ गए जो नॉर्मल घर में पहनते। मैंने कहा ये क्या किया तुमने? किसी फार्म हाउस पे गुरुजी बुला रहे हैं ब्लेस करने के लिए, तुम रोज तो पैंट शर्ट पहन के जाते हो, आज तुम कुर्ता पजामे में कैसे जा सकते हो? और वो भी घर का। कहते नहीं आज मैं जाऊंगा, क्योंकि वहां ना फार्म हाउस पे, और चप्पल भी मैं यही पहनूंगा जो होती है बाथरूम वाली जो होती बाटा की आती थी रबड़ की। कहते कोई नहीं देखता है वहां, मैं यही रबड़ की चप्पल पहनूंगा नीले रंग की, पहले वो वी शेप की आया करती थी। मैंने कहा क्यों, वहां कोई किसी ने देख लिया कि क्या पहन के आ रहा है कर्नल? कहते नहीं 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 मैं तो यही पहनूंगा। अच्छा मैंने कहा अगर तुम बहुत जिद कर रहे हो तो ऐसा करो, मैंने सरोजनी नगर से एक बार बढ़िया सा कुर्ता तुम्हारा ला के रखा था कि कभी कहीं जाना होता तो वो वाला पहन दो। कहते हाँ ये बात मान लूंगा। तो वो एक अच्छा था, नया सा था, एक दफा धो के रखा हुआ था, वो बड़ा अच्छा सा था, वो कुछ लखनऊ का काम था या वैसा था, वो पहन दिया। मैंने कहा आप ठीक है चलो, मैं तो गुरुजी को शिकायत करूंगी कि ये मानते नहीं है बिल्कुल बात। मैंने ऐसे बोला तो वो कहते हैं बड़बड़ाते हुए रास्ते में, क्या गुरुजी का मन तो मेरा बहुत करता है, इतना अच्छा लगता है गुरुजी के सामने, जैसे कि बस इतना उसको ब्लेस कर रहे हैं, इतना ठीक हो रहा है कि भगवान है। पर मेरा ना ये ड्रिंकिंग का टाइम जो है ना बड़ा गड़बड़, आज मेरा बड़ा मन कर रहा था ड्रिंकिंग का टाइम पे ही गुरुजी का बुलाते हैं आज तो मैंने कहा कमाल करते हो तुम, रोज मैं चली जाया करूंगी बाय स्टेट, तुम यहाँ ड्रिंक किया करो, तुमको तो अपने बेटे को का तुम्हें कोई लिहाज नहीं है। कहते नहीं नहीं गुरुजी मेरा बहुत मन करता है, बहुत प्यारे हैं गुरुजी। अब हम वहां चले गए तो देखा तो घोड़ा गाड़ी और वहां से बारात के वो बैंड बाजा खड़ा। मैंने कहा कि और बहुत भीड़ थी, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ये तो किसी करोड़पति की शादी है, बहुत ही बढ़िया इंतजाम। और ये कहने लगे यहाँ तो कहीं पार्किंग नहीं है, तुम जाओ गुरुजी के पास, मैं पार्किंग करके आता हूँ। ये चले गए
और वहां से जैसे गेट से घुसे तो मैंने देखा कि गुरुजी की बहुत सुंदर हट और बड़ा आसन उन्होंने बनाया हुआ था। और ये शादी किसकी थी ये मुझे उस दिन पता नहीं चला था, क्योंकि उस टाइम में पहचानती नहीं थी इतना ज्यादा। सूद अंकल की बेटी दिव्या की शादी थी, किरण सूद जो मरवाहा थी उनकी बेटी की शादी थी। मुझे बाद में जब मैंने उनको देखा वहां तो बाद में मैंने उनसे पूछा कि ये मतलब आपकी बेटी की शादी, उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि ये किसकी शादी है। मुझे बाद में पता चला कि वो सूद अंकल बैठते हैं ना, उनकी बेटी की शादी थी। और ये मैंने कहा हाँ वो तो वहां बैठे थे। तो जैसे ही मैं गई तो 10 कदम पे ही थी तो इतने में ही वहीं से चिल्लाए गुरुजी। मतलब आप ये सोचिए, मेरा रोने को मन करता है कि मेरा परिवार ने मुझे इतना प्यार नहीं दिया। परिवार देता है पर जो प्यार गुरुजी से मिला, मेरे माता पिता सखा मेरे फ्रेंड से मिला, कोई ऐसे करता है। मेरे गुरुजी ले जाते थे जिनको तो सोचते थे कि जिसकी जगह मैं ले जा रहा हूँ तो मेरी संगत को बहुत प्यार मिले, उनको इज्जत मिले। जैसे माँ अपने बच्चे को ले जाती है शादी में, ऐसे हमको वो ले गए। तो पहले से कहते वहां लोग काफी ब्लेस करके चले गए, कुछ इधर उधर बैठे थे शादी वाले, काफी टाइम हो गया था तो ब्लेस करके लोग खाना खा रहे थे, कुछ कर रहे थे एक लंगर। तो वहां कोई नहीं था। मैं पहुंची तो गुरु कहते आ गई, ये देखिए आ गई अशोका होटल की मैडम, मालिक है पक्के इंचार्ज। अरे मैंने डोक मारे थे जो और बोले जा रहे हैं ये है, ये न्यू आंटी है, अशोका होटल की है। मैंने गुरु जी मजाक मत करो, मैं मालिक कहाँ का मालिक, मैं तो वहां मैनेजर हूँ। और मेरे मुंह से इतना निकल गया कि गुरुजी मैं तो वहां नौकरी करती हूँ, पैसे मिलते हैं। और ये वहां नंबर 2 हूँ वो भी, और वो सम्राट होटल में प्रमोशन होके आई हूँ, नंबर 2 हूँ, नंबर 1 नहीं हूँ, एचओडी भी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अरे अगर मैंने कह दिया कि इंचार्ज है तो मतलब मालिक, तो क्या हो गया, मालिका का मतलब है कि तुम बहुत रौब है ना। मैंने कहा वो तो मैं थोड़ी रौब है। कहते काम तो अच्छा, ये गलत सुनाओ कि काम तो कर दिए ना। और सारे मेरी शक्ल देख रहे हैं वहां 4-5 लोग कि ये है कौन चीज के गुरुजी की भक्ति जिसकी गुरुजी तारीफ कर रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा वो तभी बोले उस वक्त। तो कहते हैं काम तो कर दिया ना। मैं काम तो मैं बहुत कर दी हूँ गुरुजी, मेरा नाम है काम में। तो अपनी शान मार डाली, ईगो आ गई मुझको। ऐसा नहीं कहना चाहिए था पर मैंने बोला चलो हम तो गुरुजी ने बुलाया था, बैठ गए गुरुजी के चरणों में, वहीं हट में बैठी रही 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बैठी रही। बार बार कहते हैं जाना नहीं है, खाना नहीं है, खाना नहीं खाना, लंगर नहीं लेना। तो सब लोग, अंकल को भी बोला, वो भी बैठे थे। कहते जाओ अंकल एंजॉय करो, खाना खाओ, और आंटी आप भी जाओ, रेनू आंटी जाओ और एंजॉय करो। मैं दिल में ये सोच रही थी कि इतना बढ़िया बढ़िया खाना होगा, इटालियन ये वो सा, और मैं तो सभी कुछ तरह का खाती हूँ, तो क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। तो मैं सोच ही रही थी तो गुरुजी ने, उस वक्त मुझे थोड़ी मालूम था कि जो मैं सोच रही हूँ वो गुरुजी को मालूम है। वो तो आज मैं याद करती हूँ ना तो तब मुझे पता चलता है कि क्या मतलब गुरुजी अंतर्यामी हमेशा रहे, कल आज भी हैं, कल भी हैं और हमेशा रहेंगे। हम बोलने की देर नहीं है जब तक आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे मेरे परमात्मा, मैं क्या बोलूं मैं गुरुजी के लिए। गुरुजी ने कहा सोचो ना रेनू आंटी, जो मर्जी है वो खाओ और एंजॉय करो, बस ऐश करो, एंजॉय करो, खूब एंजॉय करना, सब कुछ खाना। मैं चली गई। फिर भी मेरा ख्याल है कि मैंने वेजिटेरियन खाया था खाना, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि वहां मक्की की रोटी, सरसों का साग, ये मुझे बहुत पसंद है। और बाकी चीजें थी, वेजिटेरियन भी थी, काफी बहुत सारा सामान था, आपको तो मालूम है। तो मैंने नहीं खाया, मेरे को लगा कि मैं गुरु के पास बैठूंगी, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, तो मैंने वेजिटेरियन खाया। और मैंने अपने हस्बैंड को भी यही बोला कि तुम ना वेज लेना, आज हम गुरुजी लेके आए हैं। पर मुझे जब जाते वक्त गुरुजी ने पीछे से एक सेवादार आया कि आंटी गुरुजी कर्नल अंकल को बुला रहे हैं। तो कर्नल अंकल मेरे साथ पजामे के साथ जा रहे हैं और मैं आगे आगे उनसे छुप रही हूँ कि ये लोग क्या कहेंगे शादी वाले कि ये आंटी तो अच्छा सलवार सूट पहने है, ठीक ठीक लग रही है, ये कुर्ते पजामे वाला कौन है। वैसे तो हैंडसम है, उस कुर्ते पजामे भी ठीक लग रहे थे, चप्पल तो उन्होंने भारी डाल दी थी, नंगे पैर थे।
उन्होंने सोचा कि गुरुजी के सामने चप्पल उतारते हैं, तो नंगे पैर ही थे, चप्पल नहीं पहनी। पर उससे पहले की मैं बात बताऊं, वो तो मैं भूल ही गई, खाने के लिए तो बाद में बोला। गुरुजी के पास जब मैं पहुंची तो गुरुजी ने बोला कि कर्नल नहीं आया। मैंने कहा गुरुजी आ रहे हैं। हाँ हाँ, कुर्ते पजामे में बुलाया, मैंने नीले रंग की चप्पल में बुलाया। मैंने कहा, मैंने तभी भी नहीं सोचा कि ये गुरुजी ने है बुलाया है, इसलिए उन्होंने जिद की है कि कुर्ते पजामे में आना है। तो मैंने पीछे मुड़ के दरवाजे पे देखा कि शायद मेरा हस्बैंड आ रहा है, तो गुरुजी ने कुर्ते पजामे पे देख लिया होगा, इसलिए बोल रहे हैं। पर नहीं, वो तो नहीं थे। तो मैंने कहा गुरुजी वो तो नहीं है, वो तो बहुत दूर गए हैं पार्किंग पे। मैंने धीरे से बोला। कहते नहीं आंटी, मैंने इसको कर्नल को कुर्ते पजामे मैंने बुलाया है, नीले रंग की चप्पल में भी मैंने बुलाया है, ये मैंने कितना है। मैंने कहा क्यों गुरुजी? मैं कहते हैं इसलिए कि इसके अंदर, कर्नल के अंदर ईगो बहुत है। मुझे नहीं मालूम है कि उनमें क्या ईगो देखी होगी, और है ईगो, थी। अभी भी कहते हैं कि हाँ बहुत थी, गुरुजी ने ठीक किया। ईगो बहुत है, तो इसलिए मैंने इसको कुर्ते पजामे बुलाया है। कोई बात नहीं है, ठीक है, चंगा बैठो तुम। तो ये बात मैं भूल जाती हूँ ना बीच बीच में। खाना खाने गई मेरे हस्बैंड, मैं अपना एक कुर्सी पे बैठ गई, ऐसी जगह जहाँ अंकल के लिए जगह ना हो। मैं नहीं चाहती थी कुर्ते पजामे वाला मेरे साथ बैठे। सच्ची बात बता रही हूँ संगत जी, जो दिल की बात है। ये सत्संग जो होता है ना, सच का संग होता है। सो गुरुजी ने इनको बोला होगा कुछ कि उधर चला जाओ या कुछ है, या वो समझ गए होंगे कि ये रास्ते भर बड़बड़ाता आ रहा है, रेनू आंटी को बोलता रहा कि ये टाइम मेरा ये था वो था। तो मुझे नहीं मालूम है क्या बोला, कुछ बोला होगा। गुरुजी बोलते हैं जब ले जाते हैं तो कुछ लेक्चर दिया होगा, गुरुजी इसको डांटा होगा, कुछ ईगो है इनकी तो डांटा होगा। मैंने सोचा अच्छा है, डांट पड़ रही है, बहुत अच्छा है, मजा आया। इसके बाद मैं खाना खा रही थी तो मेरे पास आके खड़े हो गए, एक गिलास में, जैसे गुरुजी का जूस वगैरह या जो चाय आती थी, गिलास लपेट देते हैं ना नैपकिन से, नैपकिन से गिलास को लपेटे हुए। इनको शर्म आ रही होगी। मैंने कहा तुमने ये गिलास क्यों लपेटा हुआ है, क्या है इसमें? तो धीरे से बोलते मैं बाद में बताऊंगा। बस बाद में इन्होंने बताया, घर आके तो नहीं, तभी बता दिया था कि गुरुजी ने मुझे ये बोला, सोचता क्या है, क्या सोच रहा है, और कि मैं पीऊं या ना पीऊं। राइट साइड को जाओ, मेरी आज्ञा है, ले लो, एंजॉय करो और खूब एंजॉय करो, खाना खाओ तरह तरह का और एंजॉय करना। जाओ। गुरुजी को इन्होंने कानों को हाथ लगाया ना, हाँ गुरुजी मैं नहीं। आप समझ गए ना संगत जी किस मैं कह रही हूँ, ड्रिंक्स की बार वगैरह थी। गुरुजी ने कहा नहीं, मेरी आज्ञा है, एक नहीं दो लेना। और ये गए और जाके लेके आए। गुरुजी की कैसे मना करें। पर इन्होंने अपना खाना जैसे भी खाया, इसके बाद मैं भी जल्दी से खाना खाया, आइसक्रीम खाई और गुरुजी के पास आके बैठी रही। और वहाँ कुछ जो गाने होते हैं शादियों के वो चल रहे थे, कोई शब्द वगैरह तो चल नहीं रहे थे, वहाँ गाने चल रहे थे खूब अच्छे अच्छे। तो इतने में गुरुजी खड़े हो गए, कुछ सेवादार थे, उनको बुलाया, कुछ बोला। इतने में उन्होंने क्या किया, जो हट थी उनकी गुरुजी की, उसके सामने कारपेट लगा दिया। काफी लोगों ने कारपेट लगाया, बहुत सुंदर सा। और गुरुजी का एक और आसन, वही या तो वही थी चेयर, मतलब जो गद्दी, गुरुजी की बहुत सुंदर आसन, जो वो उसको उठा के वहां रख दिया। और गुरुजी को वहां बैठने के लिए इसलिए बाहर ओपन में कि वहां उन्होंने, शादी वालों ने, सूद अंकल ने, नए बड़े बड़े पंजाब से बहुत सारे लोग बुलाए थे। तरह तरह की पंजाब की पार्टी थी, हर एक तरह की डांस करने के लिए गुरुजी के सामने। गुरुजी को म्यूजिक बहुत पसंद था, तो एक भंगड़ा पार्टी, दूसरी भंगड़ा पार्टी, ये डांस वो डांस, ये गुरुजी वहां बैठ गए। मैंने तो कोई मौका नहीं छोड़ा कि आज ही मौका है, सब लोग पैरों को खूब गुरुजी की सेवा करते हैं। मैंने भी की, ऐसा नहीं है, एम्पायर स्टेट में थोड़ा बहुत मेरे को भी मौका है, जैसे पैर छूती थी थोड़ा दबा दी थी, वो दबाना और पूरी सेवा करना 1 घंटे तक, उसमें फर्क है। और वो सेवा भी हम छू नहीं सकते गुरुजी को,
गुरुजी हमारी क्या हिम्मत, पर मैंने कहा छू के तो देखो। मैं जाके बैठ गई। नहीं, आज तो गुरुजी ने मेरी तारीफ दी है कि मैं बहुत काम करती हूँ, तो मैं बैठ गई। मैंने लेफ्ट को बैठी और वो जो संगति होगी वो भी दौड़ी दौड़ी आके, वो सारे कारपेट थे, 2 कारपेट बिछे थे, सब आगे बैठ गए गुरुजी के थोड़ा सा रास्ता छोड़ा, सब आगे पीछे बैठ गए। पर मैं गुरुजी के लेफ्ट में बैठ गई और मैंने पैर पकड़ लिए और मैं पैरों को दबाने लगी। गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, मेरी तरफ देखा, स्माइल की, जरा नहीं कहा कि मेरे पैरों को मत छू या नहीं करो। मैं दबाती रही, आधा घंटा तक दबाती रही। पार्टी गानों की चलती रही। कभी एक पार्टी आती थी, डांस करती थी, बड़े अच्छे अच्छे टप्पे और गर्ल्स डांस कर रही हैं, गुरुजी अपने हाथों से अपना कर रहे हैं, और लश्कारे वाला गाना, लौंगा लश्कारा, क्या क्या सुंदर सुंदर गाने, बहुत एंजॉय गुरुजी करते थे, टप्पे और ये वो। तो वो क्या था उसमें कि जब एक पार्टी खत्म हो जाती थी तो थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट करने चले जाते थे, चाय पीने, फिर दूसरी पार्टी आती थी। इतना नाचते थे तो थकते थे, तो 10-15 मिनट वो करते थे, 10-15 मिनट के बाद दूसरी पार्टी आती, दूसरी पार्टी आई, तो उस गैप में थोड़ी आवाज बंद होती थी। तो गुरुजी बोले थक गई होगी रेनू आंटी। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं तो कभी भी नहीं थकूं, मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। कहते अच्छा, तो फैमिली क्या चाहती है? पंजाबी में बोला कि जानते, मैं इतनी पंजाबी नहीं बोल सकती, आती तो है गुरुमुखी, मुझे गुरबानी भी सब समझ आती है, पर मैं इतना अच्छा बोल नहीं सकती। तो गुरुजी ने कहा कि चांदी, अब मैं पागल के हूँ, हम लोग तो पागल हैं, अनाड़ी। अब गुरुजी कुछ पूछ रहे हैं तो क्या चाहते हैं, तो अब मुझे समझ में नहीं आया। मुझे गुरुजी क्या चाहते हैं मतलब? तो कहते मतलब ये कि तुम मेरे पास आई थी अपने बच्चे के लिए, कैप्टन के लिए, तो उसके बारे में क्या कहते हैं, मतलब कितना क्या चाहते हैं, वो कितना इम्प्रूवमेंट हो गया? मैंने कहा गुरुजी वो तो ऑलमोस्ट काफी ठीक है, बहुत ठीक है, मतलब बिल्कुल अच्छा, बहुत आपका है, मैं आपका इतना शुक्रगुजार हूँ, मैं तो कर्जदार हूँ, आप भगवान हैं और मैं तो आपकी सेवा जितनी करूं उतना कम है, मैं तो बस आपकी कर्जदार हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि क्या चाहते हैं अंकल, क्या चाहते हैं? मैंने कहा अंकल तो पक्के आर्मी वाले हैं, उनके 10 बच्चे होते, आर्मी में करते। जब ये शादी हुई थी ना गुरुजी, मैंने बोल दिया, तो ये कहते थे कि लड़ाई कब होगी बताओ, ये सब आर्मी वाले ऐसे बोलते हैं। तो कहते फिर क्या चाहता है? कहते मैंने कहा गुरुजी वो ये चाहता है कि, चाहने की बात तो ये है कि वो खड़ा हो जाए और यूनिफॉर्म पहन दे। अब यूनिफॉर्म पहनना का मतलब है कि वो ड्यूटी पे चला जाए, तो ड्यूटी पे जाना मतलब नौकरी करना, मतलब गुरुजी ने ठीक कर दिया। तो गुरुजी ने कहा जा कल्याण किया रेनू आंटी। मैंने कहा क्या गुरुजी कल्याण करना का मतलब? कहते कल्याण किया मतलब ठीक हो गया। मुझे कल्याण का ही मतलब नहीं, मैं बुद्धू बिल्कुल, बाद में पता चला कल्याण कितना मतलब हो गया। कहते हैं गुरुजी कल्याण कितना यूनिफॉर्म पहनेगा। मैंने कहा मैं अपने दिल में सोच रही कि कब पहनेगा, मैं पूछूं गुरुजी से। तो डर रही थी कि बेचारा देख रहे हैं हम लोग, गुरुजी इतने प्यार से देख रहे हैं, उसमें डिस्टर्ब करूं। तो गुरुजी ने मेरे मन की बात पढ़ ली। कहते हैं आज क्या तारीख है? 16, हाँ 1 तारीख 2000 की 1 जनवरी को यूनिफॉर्म पहनेगा, जा ब्रेस किता, जा कल्याण किता, यूनिफॉर्म तैयार कर लो, यूनिफॉर्म पहनेगा। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो मैं दबाती रही और फिर इसके बाद 15-20 मिनट, आधा घंटा, मतलब 1 घंटा तो चला ही होगा म्यूजिक सिस्टम। बीच में गुरुजी के लिए चाहे कोई कॉफी या जूस प्रसाद आया, और इसके बाद गुरुजी ने उठ गए, तो उनके जो थे होस्ट ले गए, कहते गुरुजी जा रहे हैं, और गुरुजी ने सबको ऐसे हाथ जोड़े, हमने गुरुजी से पैर छू लिए, मैंने गुरुजी से आज्ञा ली और हम गुरुजी के पीछे पीछे, और अपनी गाड़ी में पार्किंग में मेरे हस्बैंड से कहा अंकल से कि आप गाड़ी ले आओ, और मैं गाड़ी लाए और वो हो गए। ठीक 29-30 तारीख को मैं रास्ते में अपने पति को बता रही हूँ, हमारे ईगो वाले पति को, कि आज तो मैं धन्य हो गई। कहते क्या हुआ, क्या बोल दिया गुरुजी ने? मैंने कहा ये तो गुरुजी ने मेरी तारीफ की कि मैं अशोक होटल में बहुत काम करती हूँ, एक दूसरे मुझे बहुत प्यार दिया, इतना मुझे एम्पायर स्टेट में उतना बात नहीं करते, नहीं करने के बल्कि हम तो गुरुजी के साथ हर टाइम ऐसे ही जाएंगे, बता देंगे गुरुजी जहां भी जाना ले जाया करो। तो फिर कहते हैं कि क्या बोला? कहते हैं कि वो 1 तारीख को यूनिट ज्वाइन करेगा, मतलब यूनिफॉर्म पहनेगा। तो हंस दिए मेरे हस्बैंड,
कहते हैं कि गुरुजी ना तुम्हें खुश करने के लिए कहते हैं कि तुम माँ हो ना, तुम्हें बहुत दुख होता है कि यूनिफॉर्म कब पहनेगा या नहीं पहनेगा, या ऐसे कितने दिन तक ऐसे रहेगा मेडिकल। तो मैंने कहा कि गुरुजी की, मैंने कहा सारे पुराने जनरल कपूर और ये सबसे बात होती है, वो ये कहते हैं जो गुरुजी बोल देते हैं पत्थर की लकड़ी होती है। मैं तो बहुत सत्संग सुन चुकी थी गुरुजी की। मैंने कहा अब तुम्हें अभी तक फेथ नहीं है गुरुजी पे? कहते नहीं फेथ है पूरा, पर इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है, अभी तो महीना भी नहीं है। ठीक 30 तारीख को लेटर आता है आर्मी हेडक्वार्टर से कि सो एंड सो कैप्टन हैज टू ज्वाइन दिस यूनिट इन दिल्ली। क्या होता है आर्मी वालों का कि मेडिकली कैटेगरी ग्राउंड होते हैं, तो जब थोड़े ठीक हो जाते हैं तो उनको यूनिट उनका चेकअप करके न्यूरो सर्जन चेक करता है, तब करता है। तो अब न्यूरो सर्जन ने चेक करा, इसकी चेकिंग थी कोई 25 तारीख 26 तारीख को, ये इसका मेडिकल हुआ, पूरा सिटी स्कैन हुआ, ये हुआ जाता था। और डॉक्टर सरप्राइज, वो कहते हैं वेरी गुड इम्प्रूवमेंट, ब्रेन हील कर रहा है, ब्रेन जो है लेफ्ट वाला वो हील कर गया है, इतना अच्छा हील कर गया है। उन्होंने सोचा उनकी दवाइयों से हील कर गया है, उनकी दवाइयों से वो सोचते थे कि हील कर गया है। मैं इसमें कोई डॉक्टरों का नहीं कह रही, वो उन्होंने पूरा इलाज अच्छा किया, पर उसके साथ जो भगवान की, मेरे गुरु जी की जो ब्लेसिंग, जो अमृत क्रिया, वो जो इम्प्रूवमेंट हुआ, वो मैं क्या बताऊं, कुछ हो नहीं सकता, ऐसा कोई कर नहीं सकता, ऐसा कभी दुनिया में नहीं हो सकता। वो कोई भगवान कर सकता है जो हमने रोज शिव जी के दूध और वो सब चढ़ाए, मंदिरों में गए, फिसल भी जाती थी, इतना मैं मंदिरों में चढ़ाती थी, मैं नहीं गई मंदिर में। जब गुरु जी को मिली तो मेरे गुरु के पास जा रही हूँ, मुझे कहीं जाने की क्या जरूरत है, मेरे तो शिव जी भगवान है। तो ये जो है डॉक्टर ने कहा लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, यू कैन टेम्परेरीली ज्वाइन द यूनिट, ऐसे करके कुछ उन्होंने बात की, उससे कागज पे लिख दिया कि ये काफी फिट है, मतलब कितने % फिट है, यू कैन ज्वाइन, मतलब यू कैन जस्ट सिट एंड कम बैक। तो ही couldn't have gone, to the unit, where पंजाब में इसकी यूनिट थी जिसमें पूरी यूनिट होती है, यूनिट कहते हैं, रेजिमेंट होती है, वहां तो जा नहीं सकता था, वहां तो बहुत तरह का काम करना पड़ता। तो यहाँ एक यूनिट थी, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगी, वहां ये 6-7 महीने किया, 6-7 महीने 8 महीने किया। अब यूनिफॉर्म नहीं, क्या करें? मैंने कहा देखा गुरुजी ने बोला था। फिर भी मेरा पति जो है ईगो से भरा हुआ उस टाइम, मतलब ईगो ऐसा नहीं था कि गुरुजी को प्यार नहीं करते थे, बहुत प्यार करते हैं, अभी भी गुरुजी को बहुत प्यार करते हैं। आज मैंने उनको जाके अपने मोबाइल पे मंदिर दिखाया कि आज मंदिर कितना सुंदर है, देखो गुरुजी के हाथ जोड़ रहे हैं, उनके तकिए के नीचे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, क्योंकि वो काफी दिन से बीमार हो गए थे और ठीक हो रहे हैं, चल फिर सकते हैं, पर बिस्तर में ही लेटते हैं। ही इज 87 years old, ही इज 11 years elder than me। बाल विवाह करके ले आया है कर्नल, ये मुझे समझ गए। संगत जी आप हंस रहे होंगे कि आंटी क्या सत्संग करती है। इसके बाद जब उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि हाँ ये यूनिट ज्वाइन, जैसे 30 तारीख को आया तो मैंने कहा आप क्या करें, तो कहते मैं वहां जा रहा हूँ, गोपीनाथ मार्केट दिल्ली में है, तो वहां यूनिफॉर्म बनी बनाई मिलती है। तो इसकी कोई पुरानी यूनिफॉर्म पड़ी थी, उसको देखा, कैप्टन के रैंक वगैरह भी लगाने पड़ते थे, मेडल शेडल भी बहुत सारे वो ले आए, जो लगने होते थे सारे पूरे ले आए, और वो भी ले आए जो इसको मिला था। अब ये कारगिल की उसमें मेंशन इन डिस्पैच होता है, आर्मी वाले सुन रहे होंगे तो सेना मेडल से नीचे वाला होता है कि आपने वॉर वुंडेड हो और आपको वॉर कैजुअलिटी हो तो आपको एक मेडल मिलता है, तो थोड़ी तनख्वाह ज्यादा मिलती है, और एक प्राउड भी होता है, अवार्ड तो अवार्ड होता है। इसको कुछ नहीं मालूम कि मुझे क्या मिला है, वो तो लिख के आ जाता है राष्ट्रपति से और वो मिल जाता है, तो वो हो गया। इसके फिर जल्दी से लाए, इसके शूज भी वहीं रह गए थे, एक वर्दी देती थी इसकी यूनिफॉर्म की, वो खूनों से भरी थी, काफी मैंने धोई, मैंने कहा इसको रख दो, ड्राई क्लीन कराई, वो निशान अभी भी है काले, वो मैंने रख दो, मैंने कहा ये एक निशानी है, कोई बात नहीं, मैंने उसी को दे दी है अभी। तो इसके बाद मैंने इसको तैयार करके मेरे हस्बैंड 1 तारीख को जनवरी को सीधे पहुंच गए वो यूनिट में। वहां के सीओ से बात हो गई थी, सीओ ने कहा आप इसको छोड़ जाया करिए, ये थोड़ा सा घूमेगा तो इसके और ज्यादा मतलब इंजरी ठीक होगी, इसका ब्रेन डेवलप होगा और ये होगा वो होगा। एंड ही इज वेरी, जाके उसने जय हिंद सर बोला अच्छी तरह से, जैसे यूनिट में अपने सीओ को बोलते हैं, बिल्कुल सल्यूट किया है उसने।
मगर गुरुजी ने इस तरीके से बता दिया कि he has to report and he has to salute, he has to sign। उसने कहा साइन करो। अब साइन कैसे करे? सबसे पहला इंजरी के बाद साइन कैसे करे? साइन तो भूल गया, वो जो पहले वाले साइन थे बहुत खूबसूरत से थे। इसने क्या किया, वहां यूनिट में जैसे वो रजिस्टर होता है, ऑफिसर आते हैं तो साइन करते हैं, वो साइन किए ऐसे जैसे कोई मच्छर, दो मच्छर बना दिए, जैसे लिख दिया आर के राजीव कुमार रा के ऐसे लिख दिया, ऐसे करके छोटा सा बना दिया। अब वो छोटा सा जो बनाया है बस वो ही आज तक इसके बैंक में, इसके उसमें सर जगह चेंज कराए और वो ही रहा है। इसके बाद मैं 1 तारीख को गुरुजी के पास नहीं गई क्योंकि मेरे यहाँ बहुत फंक्शन था। 2 तारीख को मैं गई, मैं कुछ रेवड़ियां वगैरह ले गई थी कि मैंने कहा कुछ संगत को बच जाएंगी, तो गुरुजी तो कुछ लेते नहीं थे, गुरुजी को तो प्यार चाहिए। तो मैंने वो पीछे किचन में गई, मैंने वो पैकेट में कुछ लिया हुआ था, तो मिठाई और ये ऐसा कुछ था, तो वो पीछे मैंने किचन में जाके और मैंने रख दिया। मैंने कहा ये एक खुशी है, या बच जाएगा जब भी बटेगा या जो कुछ है। गुरुजी तो अपने लड्डू बांट रहे थे। मैं जैसे ही वहां पहुंची हूँ और मैं मुस्कुरा रही हूँ और मैंने गुरुजी के पैर पकड़ लिए और मैंने माथा, और गुरुजी कहते हैं पहन ली ना यूनिफॉर्म, है खुश है, पहन ली ना यूनिफॉर्म। मैंने कहा हाँ गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पहन ली है, वो पहन ली है और उसको पहुंचा दिया। मैं कल नहीं आ पाई, उसके लिए मुझे माफ करना। सो इस तरह से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और हम जाते रहे और गुरुजी के दर्शन करते रहे, उनकी महिमा। और इसके बीच में ही की बात है, जब मैं गुरुजी से मिली थी तो मैं देखती थी सभी लोग अपने गले में ना, जो मेरे जितने भी हैं अंकल लोग, वो सब अपना क्लिप में ऐसे फोटो लगा के रखते थे। तो मैंने कहा मुझे फोटो नहीं, मैं दिल में कह ही रही थी कि कल शायद गुरुजी कब देंगे। तो किसी से पूछती थी, इतनी हिम्मत गुरुजी से थोड़ी होती थी कि आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए। तो तब तो स्वरूप नहीं बोलते थे, फोटो ही कहते थे। तो वो लटका के, तो मैंने कहा ये सब लटका के लाते हैं, इसका मतलब क्या है? कहते हैं यहाँ आते हैं ना सब गुरुजी की वो लाते। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि जो लाते हैं तो एक तरह का ये वो हो गया जैसे आइडेंटिटी कार्ड कि हम गुरुजी के हैं, गुरुजी वाले हैं। तो मुझे कब मिलेगा? तो उस दिन दूसरे दिन ही वो एक थाली लाके रखी किसी ने, उसमें बहुत सारे स्वरूप थे और क्लिप भी थी। क्लिप अलग रखी हुई थी, जो जो अंकल ने लेनी है वो क्लिप वाले थे, वैसे थे प्लेन भी थे और क्लिप वाले भी थे। मेरे अंकल गए, गुरुजी ने कहा स्वरूप लो, तो अंकल को एक पकड़ा दिया, हाथ में दे दिया, ले आए। अब मैं बहुत लालची, मैं दिल में सोच रही हूँ कि मुझे बेटे को भी देना है, बहू को भी देना है, सब बच्चों को भी गुरुजी का स्वरूप देना है, गुरुजी मुझे ज्यादा दे दें। और गुरुजी का मेरे पास कोई भी फोटो नहीं है कमरे में लगाने के लिए। मैं गुरुजी ने इतनी मेरे पर मेहरबानी की है, मतलब मेरे बच्चे को जीवन दान दिया है, इस गुरु को क्या बोलूं, मैं इस गुरु को बल जाऊं। गुरुजी मुझे बहुत सारे देते हैं। तो मैं, गुरुजी ने सुन ली मेरी बात, मैंने अपना हाथ ऐसे किया तो गुरुजी ने एक उठाया, फिर उसको रख दिया। मैंने कहा एक हाथ में देंगे, एक ही देंगे भैया, दुपट्टा कर लो अपना आगे। मैंने अपना दुपट्टा का ऐसे मैंने किया। मैंने कहा सब लोग ये सोचेंगे कि बड़ी ही संस्कारी लेडी है जो कि हाथ में नहीं ले रही, अपने दुपट्टे में भीख मांग रही है। तो मैंने दुपट्टा लिया, मैंने कहा दुपट्टे में, गुरुजी समझ गए, कहते हैं ज्यादा चाहिए। मैंने कहा हाँ गुरुजी ज्यादा से चाहिए, मेरे को चाहिए। तो मैंने कहा ज्यादा का मतलब है 3-4 तो दे ही देंगे। गुरुजी ने ऐसे करके हाथ मुट्ठी ली और मेरे उसमें डाल दिए, किसी को पता ही नहीं चला कि कितने आए। मैंने चुपके से उसको अपने छाती से अपने दुपट्टे को लगा लिया और मैं पीछे हट गई कि कहीं मुझसे बहुत लोगों को नहीं मिलते थे उस दिन, थोड़ी देर बाद में मिलेंगे, गुरु तो ब्लेस सबको करते हैं तो वो तो देंगे, ऐसी बात नहीं है, गुरु जो दिल में है। पर फिर भी हमको लगता था कि ये तो हमको पता नहीं क्या मिल गया, खजाना है ये तो हमारे लिए, हीरा मोती कुछ नहीं है। गुरुजी के पीछे साइन होते थे। तो मैं ले गई, मैंने बिल्कुल किसी को नहीं बताया, कार में बैठी अपने घर पहुंच गई और मैंने जब खोल के देखा तो 7 थे, 7 गुरुजी का लकी नंबर 7 थे। मैंने बिल्कुल देर नहीं की। मैंने क्या किया, उस दिन तो मैंने जाके वहां अपने मंदिर में रख दिए वो बड़ी अच्छी तरीके से, और दिया जला दिया, रात को ही दिया जलाया कि गुरुजी ने मुझे ये
ब्लेस किया है और इतने सारे दिए। तब तक तो मेरा बेटा यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी थी, ये तो पहले की बात है, 1 महीने 1.5 महीने की बात है। और इसके बाद मैंने सुबह उठी, मैंने तैयार हुई, दिया जलाया, गुरु जी का जो स्वरूप यही वाला रखा, मंदिर में एक रखा, हर ड्राइंग रूम में, जो भी 3 बेडरूम हाउस है, हर जगह मैंने गुरु जी के 7 जगह वहां रखा। मेरे हस्बैंड को कहा तुम अपने कहाँ रखोगे, कहते तुम मेरे स्वरूप नहीं छोड़ोगी। बहुत वजह से गुरु जी की वो नहीं, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं अपने कमरे में अलग रखूंगा। मैंने कहा रखो। फिर गुरु जी को अपने पास अपने कमरे में अलग रखते थे, बहुत अच्छी तरह प्यार से। अब जब अभी भी है उनके पास, वो क्लिप लगी है, हमने क्लिप नहीं हटाई, आज मेरे पास है। फिर मेरी बहू गई तो उसको 5-6 दिन बाद में उसको बहुत सारे स्वरूप दिए, उसको बड़े दे दिए, उसको और भी अच्छे दे दिए, उसको भी 6-7 दे दिए। तो मैंने कहा इसमें से कुछ जो है हमको हमारे पास नहीं, हमें दे दे, पर नहीं देती। उसके पास है, चंडीगढ़ में भी है, उसके मंदिर बना हुआ है गुरु जी का, बहुत बढ़िया मंदिर में गुरु जी दर्शन देते हैं। इसके बाद गुरु जी ने बोले थे मुंडे भी दूंगा, तो एक बेटा है, वो अब 19 साल का हो गया, 2002 में ही हो गया था, गुरु जी के सामने उन्होंने ब्लेस कर दिया। दूसरा 6 साल के बाद हुआ। और छोटा बड़ा गुरु जी को बहुत मानता है सब है, पर वो गाने वाने नहीं गाता। छोटे वाला बहुत भक्त है, वो तो मंदिर जाता है, वहां चाय पीता है बैठ के, और गुरु जी उससे बात करते हैं, आंख झपकते हैं। सो गुरु जी नाच, मैंने बहुत बड़ा लंबा सत्संग कर दिया। गुरु जी देखो, गुरु जी मैंने किया है, आज आपने मुझे जो आज पूर्णमासी के दिन ना आपने मुझे जो मौका दिया है ना गुरु जी, आपने दिया है। मैं कितने दिनों से मैं सोचती थी कि मैं जरूर करूंगी, मुझे अंकल लोग बोलते हैं कि करो, पर गुरु जी को मालूम था कि रेनू आंटी को ब्लेस करना है, रेनू आंटी को जरूर ब्लेस करना है, मेरे पति को ब्लेस करना है, मेरे गुरु परिवार को ब्लेस करना है। तो मेरी किस्मत देखो, किस्मत देखो कि गुरु पूर्णिमा पे मेरे को संगत जी आपको बहुत बहुत बधाइयां। अब मेरा बहुत हो गया, मैं विराम दूंगी। और गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। अब मैं तो अपने भगवान को मैं क्यों करूं? गुरु क्या है? गुरु कहाँ है? गुरु क्या है? वो तो भगवान है, वो तो मैं तो, हम लोग इतने लकी हैं, इतने शुक्रगुजार हैं। हम संगत को, आज संगत कितनी बढ़ गई है, पूरे देशों में सत्संग हो रहा है, इतनी खुशियां होती है कि गदगद हो जाते हैं हम, हमारा जिंदगी बदल गई है, एक मायना बदल गया है। मैं तो बस गुरुजी से ये कहती हूँ, जो भी 2-3 साल 77 साल की हूँ, जो भी जिंदगी दो, हाथ पैर से चलूं और आऊं आपके मंदिर में, आपके दर्शन करूं और सुबह शाम आपकी पूजा करती रहूं, आप मेरे दिल में रहो और बस सबको संगत को करो। ये तीसरी लहर वगैरह गुरुजी महामारी मत आने दो, मुझे पूरा विश्वास है ऐसा कुछ नहीं आएगा। गुरुजी सब हमें अच्छा करेंगे। फिर से ये रात का उजाला जरूर 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 होगा, बिल्कुल होगा। और गुरुजी सबको ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें। और मैं किसी संगत ने, थोड़ा सा टाइम और लूंगी, किसी संगत ने एक बहुत ही अच्छा एक ग्रुप में डाला था, मुझे नहीं मालूम, शायद तिवारी अंकल हैं या कौन है, ये मुझे बहुत पसंद है ये लाइन है, ये मैं करके और संगत जी आपसे आगे लूंगी, कोई गलती हो गई हो। और मैं धन्यवाद करूंगी गौरव अंकल का, इतना प्यारा में बेटा अंकल है, इतना अच्छा मंदिर जो हेवन है, इस मंदिर में जो जाता है वो उद्धार हो जाता है, नजर पास से भी निकल जाए तो वो ठीक हो जाता है। गुरुजी किसी इंसान को क्या करते हैं वो गुरुजी जाने, वो उनसे मांगोगे वो पता नहीं क्या दे देंगे। हम छोटी चीज मांगते हैं वो बड़ी चीज देते हैं। तो जब गुरुजी बना गए, वो भी मंदिर बहुत अच्छा बना गए, उसके बाद में जो गुरुजी ने ये करवाया है मैनेजमेंट से, क्या फुवारे, क्या वो, मैंने ऐसा हेवन और स्वर्ग नहीं देखा। जो जाता है वहां तृप्त हो जाता है, आंखों में से आंसू निकलते, निकलने दो संगत जी, निकलने दो। गुरुजी आपके दिल को, आपकी आत्मा को, आपको सुकून देते हैं। कोई बुराई नहीं है, ये आंसू नहीं है, ये भक्ति है, ये गुरुजी की भक्ति है। गुरुजी का प्रसाद जो भी आप गुरुजी की, आप एक पराठा भी दे दोगे तो गुरुजी खुश हैं, आप उनको एक फूल चढ़ा दोगे, गुरुजी के कोई नहीं चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल गुरु हैं ये,
और आज इतना कर रहे हैं कि आप स्वरूप से बात करते हैं, दूसरे दिन आपकी बात पूरी हो जाती है। मैं यही कह रही थी कुणाल को कि मैं अभी नहीं करूंगी, मुझे गुरु पूर्णिमा पे शायद मैं सोचूंगी, मैं गुरु जी मेरे यागा देंगे जब भी करूंगी। कल ही सपने में रात को आ गए, नाग देवता दिखाई दिए, मैंने कहा समझ गई, अभी लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। इतने में मेरे को ये गुरुजी ने मेरे को वो बोला। और मैनेजमेंट का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया है, सब आंटी लोगों का इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनती हूँ, रोज सुनती हूँ तो दिल गदगद हो जाता है। पता है क्या लगता है, ऐसा लगता है संगत जी कि हम उस दुनिया में पहुंच गए जहां हम गुरुजी से मिले थे, जो गुरुजी के दर्शन हुए थे। भाग्यशाली, और आप उससे भी ज्यादा भाग्यशाली, क्योंकि आपने गुरुजी को शिव के रूप में, महाशिव है, हम तो काफी दिन बाद पता तो चल गया था, पर हमें पता आप तो शुरू से ही शिव जी के भक्त है। हम तो ये सोचते थे गुरुजी हमसे बात करते हैं, हम तो ये हमारे तो फ्रेंड हैं, हमारे तो बहुत महापुरुष हैं और इतना करते हैं, इनके अंदर तो बहुत शक्ति है। जान तो वैसे मैं तो जान गई थी। मुझे 1 महीने के बाद में मेरे हमको बोला था ध्यान लगाओ। अब ध्यान लगाया तो मैंने आंख खोली तो देखा कि गुरुजी जटाधारी मुझे दिखाई दिए। मैं क्या बताऊं मुझे क्या क्या रूप में गुरुजी दिखाई दिए। तो जटाधारी दिखाई दिए, फिर मैंने आंख खोली, फिर बंद किया तो गुरुजी उसी रूप में। तो मैंने कहा शायद ध्यान लगाया इसलिए मैं शिव जी की पूजा करती हूँ, तो इसलिए मुझे दिखाई दिए। और बहुत दफे गुरु जी के दर्शन दिए। अगले सत्संग में करूंगी तो कुछ बहुत ही प्यारे सत्संग करूंगी जो गुरु जी के साथ मेरा बेटा ठीक हुआ। उससे पहले गुरु जी मेरे को आपने मेरे परिवार पे कृपा की, मेरे बच्चों पे अभी भी कर रहे हैं। मेरे बच्चे को जीवन दान दिया, उसकी जिंदगी बसाई, उसकी जिंदगी इतनी अच्छी चलाई, सारे गुरु परिवार की चलाई। जो गुरु परिवार का हो गया उसका कुछ भी बाल बांका नहीं हो सकता। कर्म तो काटने हैं संगत जी, पर आप याद रखो कि कभी कोई तकलीफ भी आए, डरो नहीं। तकलीफ 90% तो गुरुजी ले लेते हैं, 10% आपको भुगतनी पड़ेगी। मैं अभी 12 तारीख को इतनी बुरी तरह से मैं नोएडा आ रही थी और मैं जल्दी जाने को सोच रही थी कि ये रखूं वो रखूं। मैं इतनी बुरी तरह से स्लिप हुई हूं, मैंने बताया था सबको। और मेरे को बाल बांका नहीं है, मेरी हड्डी नहीं टूटी, कुछ नहीं हुआ। मैं इतनी ओल्ड होके भी गुरुजी हाथों हाथ ले लेते हैं। और अगर चोट लगती भी है तो पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट काटते हैं। तो जब चोट लगती है तो आप गुरुजी को बोलो, गुरुजी मुझे चोट लग गई है, कोई बात नहीं गुरुजी, मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरे को तो थोड़ी लगी है, मैं ठीक हो जाऊंगी। बस गुरु का सिमरन करो, गुरु का याद करो, गुरु को दिल में बसाओ, डायरेक्ट कनेक्शन करो। किसी के बस सोचो कि भाई किसी को सपने में वो आया जी खीर खा लो, ये खा लो। आपको जो सपने में आया वो करो, आपने जो करना है वो करो। आप मंदिर जाइए, मंदिर में पूजा करिए। देखो नारायण अंकल का सत्संग सुनते हैं, कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती है कि वहाँ गुरु जी की माता जी के का मंदिर है, वहां इतने लोगों का उद्धार हो रहा है। सो जय गुरु जी। और बापू जी को भी बहुत नमन। गुरु जी सुनते हैं तो बापू जी भी जरूर सुन रहे होंगे। सबको नमन। सारे सेवादार जो ये चला रहे हैं, विक्रम अंकल को मेरा बहुत बहुत प्यार। और जीते रहो बेटा अंकल, जीते रहो सब। और संगत जी मेरा बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि आप मेरे गुरु जी की प्यारी संगत हो। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। थैंक यू सो मच आंटी फॉर योर ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच, आप आए और इतने प्यारे सत्संग हम सबके साथ शेयर किए। रियली थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यारे सत्संग शेयर किए। सब गुरु जी की मेहर है, ये बताना मुझे बहुत जरूरी था। ये गुरु जी ने, क्योंकि संगत को ये बताना बहुत जरूरी था, जो मैंने आज तक नहीं बताया था, वो आज दिल खोल के मैंने निकाल के बताया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई आर्मी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ डॉक्टर्स। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, पर भगवान तो भगवान होते हैं ना, इसमें किसी को कुछ नहीं मानना चाहिए। ये मुझे गुरु ने ही बोला है कि करो। तो ये मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और फिर आपका शुक्राना जो मुझे चांस दिया, गुरु जी से आप माध्यम बने। और इसी तरह से आप ये करते रहिए और खुश रहिए। सारी संगत, आपके बच्चे सारे गुरु जी की लय में रम जाइए, उनके वाणी सुनिए। और जय गुरु जी महाराज की जय हो।